डॉक्टर प्रदीप जैन और डॉक्टर प्रिया जैन एंड प्रदीप जैन। देखिए कपल इतने इतने अमेजिंग कपल है कि हम किसमें डॉक्टर लगाएं या ना लगाएं कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जितने भी कपल देखे हैं, आई टेक डॉक्टर प्रिया जैन एंड प्रदीप जैन एज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कपल, क्योंकि इतनी बॉन्डिंग, इतनी एकता, इतना अपनापन और इतना एकजुट होकर काम करने की क्षमता मैंने आज तक कोई कपल में नहीं देखी जैसा मैंने डॉक्टर प्रिया जैन और प्रदीप जैन में देखा है। तो मुझे इच्छा हुई कि परिचय दूं, तो सबसे पहले मेरे मन के जो उद्गार है वो शेयर करूं, फिर उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो तो आपको बताना ही है कि डॉक्टर प्रिया जैन एंड प्रदीप जैन ने अपना जीवन पूरा मानवता के कल्याण के लिए लगा दिया है। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों के मंत्रोच्चारण द्वारा लोगों की हीलिंग की है और मोर देन 10,000 लोगों के जीवन में वे खुशियां ला चुके हैं। ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है जिसके लिए डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एक शेयर करना चाहूंगी, एक पेशेंट था जिसके गले में कैंसर थी और उसकी आवाज बिल्कुल जा चुकी थी। जब वो आए डॉक्टर प्रिया जैन और प्रदीप जैन के पास में, तो उनके निष्ठा और उनके डिवाइन एनर्जीज के कारण, उनके भक्तामर के फेथ के कारण, भक्तामर की हीलिंग के कारण उसकी कोई भी आवाज वापस आ गई। भक्तामर हीलिंग के साथ साथ ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल गेजिंग, द लिस्ट इज एंडलेस, बहुत सारे और भी ऑल्टरनेट थेरेपीज के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और इन्होंने बहुत सारी डिग्रियाज भी एडवांस लेवल पे प्राप्त की हुई है। 2009 में इन्होंने अनंत वर्ल्ड की स्थापना की, जो कि विश्व का प्रथम क्लिनिक है जहां फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड होता है। यह एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो होलिस्टिक अप्रोच रखता है और ऑल राउंड हीलिंग करता है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं प्रिया जी को और प्रदीप जी को। कुछ बताना चाहूंगी, इन्हें एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया लीडरशिप ब्रिलियंस अवार्ड एंड मैनी मैनी मोर। द लिस्ट इज एंडलेस एंड वी प्रे कि आप इस तरह से और अवार्ड्स पाकर हमारे जो जैन कम्युनिटी है उसको गौरवान्वित करते रहें। इनके बारे में जितना कहना चाहूंगी उतना कम होगा, तो मैं चाहूंगी ज्यादा समय न लेते हुए मैं ओवर टू डॉक्टर प्रिया जी एंड प्रदीप जी को करूं, ताकि आप खुद ही समझ लें कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं और कितना ज्ञान रखते हैं और कितनी दिव्यता इनके अंदर में है। जय जिनेंद्र। इसके साथ ओवर टू डॉक्टर प्रिया जैन एंड प्रदीप जैन। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक है ना। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सही से? परफेक्ट। सब म्यूटेड है इसलिए बता नहीं पा रहे, आवाज एकदम परफेक्ट है। ओके, प्लीज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर परिचय दिया, इस लायक नहीं है पर आपने इस लायक समझा, तो हमारे पास भी आपको कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। और 2 मिनट मैं भी आपका परिचय दूंगा। मैं आपसे मिला तो ज्यादा नहीं, लेकिन कल आपकी रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने भी बहुत सारे हीलर्स को, बहुत सारे टीचर्स को सुना, लेकिन जो आप बोलते हैं, जो आपके अंदर नॉलेज है वो भी एक अल्टीमेट है, वो भी ऐसा कोई भी नहीं बोलता। इसके लिए रात को अपनी बड़ी दीदी ललिता दीदी को भी फोन किया था कि आपने दोनों ऐसे हीरे पैदा करे हैं बेटियों के रूप में जिनकी कल्पना भी शायद आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले बड़ी दीदी संतोष जी को और ललिता दीदी को बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। उन्होंने आप जैसे बच्चे तो दिए ही, और सिद्धायतन के रूप में जो ये विश्व कीर्ति पूरे संसार को दी है, ये भी अनमोल और ऐसी कृति है जिसको कोई भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल अपने जैन दर्शन पे, जैन क्षेत्रों पे जो सिस्टम आपने चेंज किया वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमन, वंदन। अपने टॉपिक पे आते हैं। हीलिंग के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी जो बेसिक टूल्स की बात करना चाह रहे हैं आज हम, कि फंडामेंटल क्या जरूरत है हमें। कोई भी हीलिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी हीलिंग, चाहे भक्तामर हीलिंग हो, चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, हमने बहुत सारी हीलिंग पिछले 2007 से हम हीलिंग लाइन में जुड़े हुए 13 सालों से।
तो 13 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन विशेष चीजें ऐसी हैं जो चाहे कोई भी हीलिंग करें, चाहे भक्तामर हीलिंग करें, चाहे रेकी हीलिंग करें, चाहे प्राणिक करें, चाहे मैग्नीफाइड करें, चाहे क्रिस्टल हीलिंग करें, तो बेसिक चीजें चाहिए, वो हम सभी को क्या जरूरत है। तो आज हम सारा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 4 टॉपिक, विशेष टॉपिक जो भक्तामर हीलिंग में जरूरत होती है, उन पर काम करेंगे। पहला, स्वर विज्ञान, स्वर के बारे में बात करेंगे। दूसरा, यंत्र हीलिंग, यंत्र से कैसे आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं, यंत्र से कैसे सीख सकते हैं, यंत्र कैसे काम आते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी जो इमेज होती है वो क्या काम आती है। तीसरा, पानी हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। और चौथा, जो अभी सब लोगों को एक सवाल रहता है कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे पेशेंट, मेरे भाई, मेरे रिलेटिव बॉम्बे रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, लंदन रहते हैं, आदि आदि जगह रहते हैं, तो हम उनकी हीलिंग कैसे करें। दूरस्थ उपचार के लिए एक सिंबल है भक्तामर में, वो जैन दर्शन से ही है, तो उसको कैसे यूज किया जाए, वो सिंबल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जब 1 घंटे बाद आप यहाँ से जाएं तो एक कंप्लीट हीलर बन के जाएं। तो सबसे पहले मैं प्रिया से कहूंगा कि उस स्वर के बारे में बताएं, फिर आगे आगे करके टॉपिक आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, स्वर क्या है? द साउंड ऑफ द नेजल ब्रीथिंग। जो हम सांस ले रहे हैं, जो उसकी आवाज आ रही है, उसको ही स्वर कहते हैं। यदि स्वर ना हो, यदि सांस ना हो, तो जीवन ही असंभव है। पानी के बिना जीवन चल सकता है, रोटी के बिना जीवन चल सकता है, हर चीज के बिना जीवन चल जाएगा, लेकिन यदि सांस ही नहीं है, स्वर ही नहीं है, तो जीवन ही असंभव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो स्वर है, और बहुत सारी चीजों में हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जो हमारा राइट हैंड का स्वर होता है, इसको सूर्य स्वर कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड का स्वर होता है, इसको चंद्र स्वर कहते हैं। ये पुरुष प्रधान स्वर होता है और ये स्त्री प्रधान स्वर होता है। ये यांग एनर्जी होती है, ये यिन एनर्जी होती है। तो दोनों एनर्जीज को हमें बैलेंस करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। दोनों स्वर जो है हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 90 मिनट्स तक एक स्वर चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाता है। जो राइट स्वर होता है, ये हमारा ईड़ा जो होता है, ईड़ा स्वर होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का स्वर होता है, ये हमारा पिंगड़ा स्वर होता है, और जो बीच में चलता है, दोनों सुषमना स्वर बोलते हैं। जब आपका सुषमना स्वर चल रहा हो, तो ऐसा लिखा गया है कि उस समय पर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपका, तो आपको उस टाइम पर नहीं करना चाहिए जब आपके दोनों स्वर चल रहे हों। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है? जोन सा भी जब स्वर चल रहा होता है, जोन सा डोमिनेंट नॉस्ट्रिल होता है, उसमें आवाज कम आएगी क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा, और जो भी ब्लॉक नॉस्ट्रिल होता है, उसमें आवाज ज्यादा आएगी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। हर एक तिथि के हिसाब से हमारा जो स्वर है वो निश्चित किया गया है कि यदि कौन सी तिथि चल रही है, तो उस तिथि को हमें कौन से स्वर में उठना चाहिए। स्वर हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी के उपचार करें, हीलिंग की बात करें, मंत्र जाप करें, आराधना करें, तो अपना स्वर चेक करें। जैसे शरीर के अलग अलग, अभी स्वर के बारे में बताएंगे, तो शरीर के अलग अलग बीमारियां हैं। जब हमें 6 नंबर काव्य की बात करते हैं, हम ज्ञान मुद्रा में बैठे और चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लें उस समय, तो हमारी हीलिंग बहुत जल्दी होती है और हमें लड़ने जल्दी होता है। और हमें जब पेट के रोग हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, ब्रेन हेमरेज हो, या बड़े रोग हो जाते हैं, तब हम जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, तब हमें सूर्य स्वर का यूज करना चाहिए। तो पहले तिथियों के हिसाब से समझते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा स्वर चलता है। शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद जो तिथि आती हैं, उन पहले 3 तिथियों को हमारा उल्टा लेफ्ट स्वर मतलब चंद्र स्वर चलना चाहिए। जब हम सूर्य उदय हो और हम उठें, बिस्तर से उठें, स्वर देखने का तरीका यह है कि जब भी हम बिस्तर से उठ रहे हों, तो उस समय सूर्योदय से 30 मिनट पहले उठें और अपना स्वर चेक करें। तो प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, तीनों तिथियों को हमारा लेफ्ट स्वर चलता हुआ होना चाहिए। और इसी तरह चौथी, पंचमी और षष्ठी को सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो इसी से आगे, इसी क्रम के हिसाब से 3-3 दिन के हमारे स्वर बदलते रहते हैं। दूसरा, कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा होता है कि पूर्णमासी के बाद जो तिथियां आती हैं, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को सूर्य स्वर चलना चाहिए, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को उल्टा लेफ्ट स्वर, चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो इसी हिसाब से 3-3 के क्रम में स्वर बदलते रहते हैं। तो यही स्वर हमारे, जब हम स्वर के साथ चलना चालू करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल स्वर के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, पहला कदम जब स्वर के हिसाब से जमीन पर रखते हैं, पहले जो स्वर चल रहा है उस हाथ के दर्शन करते हैं, तो पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है, हमारे अनुकूल हो जाता है,
और हमारे हर मनोवांछित काम को पूर्ण करने में सहायक हो जाता है। और हम सबने बहुत बार देखा भी होगा कि आप किसी महाराष्ट्र के दर्शन करने गए हैं, आपने कोई क्वेश्चन करा है उनसे, तो चुपचाप अपने आप चेक करते हैं कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर के माध्यम से हमें ये भी पता चल सकता है कि मेरा ये काम सफल होगा या नहीं होगा। इतनी नॉलेज है उसके अंदर। यदि हमारी कॉस्मिक रिदम और हमारी बॉडी की रिदम आपस में दोनों में मैच हो जाए, तो हम यूनिवर्स की ऐसी कोई पावर नहीं है जो मुझे सक्सेस होने से रोक दे, क्योंकि हमारा पूरा कनेक्शन कहाँ बन गया, अपने यूनिवर्स के साथ बन गया। मेरी बॉडी की रिदम और कॉस्मिक रिदम जब दोनों एक साथ मैच कर रही हैं, तो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही डिल्यूट हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स का काम है आना, लेकिन उन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है, वो मेरा नेचर है। तो हम जब भक्तामृत स्तोत्र या मंत्र जाप कोई भी करें और स्वर के हिसाब से करें तो निश्चित ही हमें सफलता इमीडिएट मिलने लग जाती है। लेकिन सूर्य उदय का टाइम हर जगह पर, जहां पर भी आप सब लोग रहते हैं, सब जगह पर अलग अलग होता है। तो सबको आपको सूर्योदय के टाइम से आधा घंटा पहले का अपना टाइम देखना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको तिथियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जिनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि यदि आपको सिर्फ पता है कि मंडे है आज, तो मंडे आप जब उठ रहे हैं तो आपको लेफ्ट स्वर आपका चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। जब आप ट्यूसडे को उठ रहे हैं तो आपका राइट स्वर से आपको उठना चाहिए। यदि आप वेडनेसडे को उठ रहे हैं तो लेफ्ट स्वर से, यदि आप थर्सडे को उठ रहे हैं तो लेफ्ट स्वर से, और यदि आप फ्राइडे है उस दिन तो लेफ्ट स्वर से, और यदि सैटरडे है और संडे है तो राइट स्वर। मेनली ट्यूसडे, सैटरडे और संडे, इन तीनों दिनों को हमें राइट स्वर को ही, सूर्य स्वर से उठना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे को जो होता है वो मार्स का दिन माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल भी हमने इसको जोड़कर देखा है कि ट्यूसडे किसको मानते हैं, मार्स को मानते हैं, जो गर्म प्लैनेट है, और सैटरडे संडे को शनि और सूर्य से को इंडिकेट करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। ये दोनों ग्रह भी गर्म ग्रह माने जाते हैं। और मंडे जो है मून को मानते हैं, तो मून क्या है, चंद्रमा, ठंडा ग्रह है, तो इसलिए लेफ्ट स्वर को डोमिनेट करके हम काम करें। वेडनेसडे को हमारा मरकरी ग्रह डोमिनेट करता है, बुध ग्रह भी ठंडा ग्रह माना गया है। थर्सडे को जुपिटर एंड फ्राइडे को वीनस। तो हमने बहुत सारी चीजों से जोड़ के आपको बताया कि हमें अपने स्वर के माध्यम से अपनी लाइफ को अच्छा रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। अब यदि कहीं हमें जाना है तो आप प्रदीप जी बताएंगे। जिसको स्वर देखना आ गया उसको हीलिंग करना सबसे पहले आ गया। सबसे पहले काम आपको स्वर देखना आना चाहिए। सुबह उठे, आप बिस्तर से उठे, सबसे पहले अपना स्वर चेक करें। लेटे लेटे, अभी उठना नहीं है, लेटे लेटे ही आप बिस्तर से स्वर चेक करें। आपने देखा आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर एक्टिवेट है, चंद्र स्वर से ज्यादा सांस आ रही है, सूर्य स्वर से कम आ रही है। तो आपको दूसरी तरफ से करवट लेकर, राइट साइड से करवट लेकर उठना है, अपने लेफ्ट हैंड के दर्शन करने हैं, और भगवान का नमोकार मंत्र का जो भी आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति आदि करते हैं, वो स्तुति करने के बाद जमीन पर जो पहला पैर रखना है, वो जो स्वर चल रहा है वो पैर सबसे पहले जमीन पर रखें। तो ये काम अगर आप सुबह कर लेते हैं, प्रातः की बेला में कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपका पूरा दिन मंगल में होगा, आनंद में होगा, आपको कोई समस्या बिल्कुल कभी नहीं आ पाएगी। तो ये तो हो गया सुबह का स्वर चेक करना। दूसरी बात, जब आप किसी के लिए, अभी क्योंकि हमें यहाँ हीलिंग के बारे में सोचना है कि हीलिंग में कौन से स्वर चेक करने चाहिए। जब आप किसी की हीलिंग करने चाह रहे हैं, कोई सामने आपके बैठा है, तो जौन सा स्वर आपका चल रहा हो, आपके पास राइट हैंड पे कोई व्यक्ति आया है हीलिंग के लिए और वो राइट हैंड पे बैठा है और राइट स्वर चल रहा है, तो उसका उपचार फटाफट हो जाएगा, सेकंडों में उसकी हीलिंग हो जाएगी। अगर आपका स्वर राइट चल रहा है और व्यक्ति आपके लेफ्ट में बैठा है, तो उसकी हीलिंग होना डिले हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति से कहें जो आपके पास उपचार कराने के लिए आया है कि आप राइट स्वर पे, राइट साइड आ जाइए, तो आपका उपचार करना आसान काम हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए दूर से ही मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको चंद्र स्वर में करना चाहिए। आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। आप 17 नंबर और 45 नंबर काव्य का जाप कर रहे हैं तो आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे, यदि चंद्र स्वर चल रहा हो तो विवाह योग करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, जलाशय का निर्माण करना चाहिए, नए वस्त्र आपने यदि लिए हैं तो चंद्र स्वर में ही आपको उनको पहनना चाहिए। कोई भी आप आभूषण खरीद रहे हैं, बहुत सारे दिन हम ऐसे ही मार्केट जाते हैं और आभूषण खरीद लेते हैं, नहीं, यदि हमें चंद्र स्वर चल रहा है हमारा, तो उस टाइम पर हमें आभूषण खरीदने चाहिए। कोई भी आप शांति का अनुष्ठान कर रहे हैं तो भी आपको चंद्र स्वर चलना चाहिए। बीज बोना है, यदि आपको किसी दूर प्रदेश की यात्रा करनी है, आपको बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भी चंद्र स्वर को फॉलो करिए। किसी भी धार्मिक क्रिया में आप भाग ले रहे हैं, किसी यज्ञ में ले रहे हैं, दीक्षा में ले रहे हैं, कोई भी मंत्र योग साधना कर रहे हैं, मान लीजिए आप सुबह भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, तो आपको चंद्र स्वर में स्टार्ट करना चाहिए भक्तांबर का पाठ। अगर ये कहेंगे
कि जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान है, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, सभी को हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। लेकिन भक्तामृत स्तोत्र की 17वें नंबर गाथा का पाठ करें और 45 नंबर गाथा का पाठ करें तो हमें सूर्य स्वर चलाकर करेंगे तो हमारा उपचार जल्दी होगा। तो अभी किसी ने सवाल किया कि चंद्र स्वर सूर्य स्वर के बारे में बताइए। जो हमारा राइट स्वर होता है, राइट नोजल से जो सांस आती है उसको सूर्य स्वर कहते हैं, और लेफ्ट नोजल से जो सांस आती है उसको चंद्र स्वर कहते हैं। ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ये पुरुष प्रधान है, ये स्त्री प्रधान है। जब दोनों को बैलेंसिंग हो जाती है तो हमारी दोनों बॉडी हील रहती है, अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है। अब हम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर भी रिसर्च करी है कि जिन लोगों का ज्यादा सूर्य स्वर चलता है वो बहुत ज्यादा गर्म दिमाग के लोग होते हैं। उनको कुछ भी कहो तो सोचने समझना पड़ता है, डर लगता है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि हस्बैंड आ गया है तो वाइफ क्या कहती है, नहीं नहीं अब सब शांत बैठ जाओ। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि सब लोगों को डर लगने लगता है। और चंद्र स्वर जिनका ज्यादा चलता है उनको कहते हैं टीयर ऑफ आईज रहता है, छोटी छोटी बातों पर उनको रोना आ जाता है। आपने यदि हस्बैंड ने ज्यादा प्यार कर लिया तो भी रोना आ जाएगा, बच्चा हॉस्टल से पढ़ने जा रहा है तो भी रोना आ जाएगा, बच्चा हॉस्टल से वापस आ रहा है तो भी रोना आएगा। टीयर ऑफ आईज, यदि सासू माँ ने कुछ कह दिया, चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है क्योंकि ठंडक ज्यादा है अंदर, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है, तो बात बात पे पानी आएगा। दूसरा, विशेषकर उन रोगियों के लिए जो पेट की किसी समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उसके लिए एक विशेष टिप देना चाहूंगा। हमारे पांचों उंगलियों में 5 एलिमेंट होते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब भी पेट की बीमारी हो जाती है तो हमें एक मुद्रा बना, सूर्य स्वर को तो एक्टिवेट करें ही, साथ ही साथ हमें जलोधर नासिक मुद्रा को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसको लिटिल फिंगर को नीचे दबाएं, अंगूठे को उसके पास करें, तीनों उंगलियों को ज्वाइंट करें और पिरामिड डूबा बनाकर दूसरे हाथ की भी फिंगर को, लिटिल फिंगर को नीचे करें, अंगूठे को उसके ऊपर करें, तीनों उंगलियों को पिरामिड डूबा बनाकर सूर्य स्वर को एक्टिवेट करते हुए अगर हम 45 मिनट भक्तामृत को 17 नंबर और 45 नंबर किसी भी काव्य का पाठ कर लें तो पेट से संबंधित जितनी समस्याएं हैं और भयंकर जितने रोग हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे लिवर सिरोसिस हो, तो निश्चित ही आपको 21 दिन में ही आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। लेकिन करना कम से कम 45 मिनट डेली है। कोई भी स्वर का अभ्यास करें तो 45 मिनट जरूर करें। तो ये मुद्रा हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि इस मुद्रा में जब आप बैठकर 45वें काव्य और 17वें काव्य का पाठ करें तो निश्चित ही आपको इमीडिएट राहत मिलती है। ये जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये हमने आजमाया है, इस पर हमने बहुत सारे निरीक्षण किए हैं अपने पेशेंट्स के साथ कि किनको रिजल्ट जल्दी मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास तो जो लोग आते हैं वो परेशान लोग आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने बता चुके होते हैं कि इनके पास टाइम कम है, तो उन लोगों के ऊपर हम ये चीजों को सबको यूज करते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा रहा। उनको मुद्रा भी बताते हैं, उनको स्वर भी बताते हैं, उनको भक्तांबर भी बताते हैं। सारी चीजों को बताकर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो जल्दी ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, 6 नंबर काव्य के जब भी पाठ करें तो ज्ञान मुद्रा और चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लें। चंद्र स्वर मतलब ठंडा स्वर हो, नॉलेज, विजडम उससे बढ़ेगी। 6 नंबर काव्य का पाठ करें और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। आप टेबल पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, स्टडी टेबल पे बैठे तो हाथों को आगे रख लें। निश्चित ही आपको जो स्टडी आप 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे थे वो आप 45 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे। और फ्रेंडली टच करना है आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, ज्यादा प्रेस नहीं करना है इसको, आपको बहुत एक फ्रेंडली टच कि आपको कंफर्टेबल लग रहा हो। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज मुझे लगता है कि मिल गई होगी। फिर भी किसी का सवाल है, क्योंकि ये स्वर विज्ञान का सब्जेक्ट ही बहुत लंबा सब्जेक्ट है, 3-4 दिन कम से कम से पूरे लगते हैं। फिर 2-3 टिप्स और देता हूँ। घर से बाहर जब भी आप निकलें तो जो भी स्वर चल रहा हो आपका, उसी पैर को घर से सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। अगर राइट चल रहा है तो राइट पैर को बाहर करें, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट को पार करें। घर के अंदर कभी एंट्री करें, जो भी स्वर चल रहा हो उसी स्वर में चलना चाहिए। मंदिर जाएं, जिस स्वर चल रहा हो उस स्वर, उसी पैर को मंदिर के अंदर पहले रखना चाहिए। और लेकिन आप हॉस्पिटल जाते हैं, शमशान घाट कभी कभी जाना होता है, जब वहां से वापस आए तो हमें हर समय उल्टा स्वर उल्टा पैर रखना चाहिए कि हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो हमें राइट पैर बाहर रखना चाहिए कि जिससे हमें वहां लौटकर कभी नहीं आना पड़े, बार बार यहाँ लौट के नहीं आना पड़े। और विवाह आदि कार्य चंद्र स्वर में करने चाहिए। घर में गृह प्रवेश चंद्र स्वर में करना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। तो दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा एक चीज और बताती हूँ आप सबको, इसका पार्ट नहीं, एक साइड बेनिफिट दे रही हूँ। जिन लोगों की लाइफ में, ये भी मैंने काफी लोगों के साथ चीज को यूज किया है, जिन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती हो, नेगेटिव बहुत ज्यादा रहते हो, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हो, वो अपनी जो स्मॉल फिंगर की टिप है इसको प्रेस किया करें, फ्रेंडली टच। और 21 नंबर काव्य का पाठ करें और भक्तांबर के 21 नंबर काव्य का। तो दोनों काम एक साथ करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको। जिनको बहुत ज्यादा दुख रहता हो, बहुत ज्यादा सैडनेस रहती है लाइफ में,
बात बात पे जो दुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं तो भी लगता है कि अंदर से कहीं ना कहीं दुख है, तो अपनी रिंग फिंगर की जो टिप है इसको टच करा करें। और आजकल तो वैसे ही कोरोना चल रहे हैं, हम सब लोग अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, तो जब भी आप अपने हाथों को धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं 20 सेकंड्स के लिए, तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे ही मसल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपनी टिप्स को भी यूज कीजिए कि वहां से वो चीज पानी में बह रही है, जो भी आपका दुख है वो पानी में बह रहा है। मिडल फिंगर, जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों को लगता है वो घर का सामान तोड़ देते हैं, बेफालतू की बातें पर उनको गुस्सा आता है, तो अपनी स्मॉल मिडल फिंगर को प्रेस किया करें, इसकी टिप को। और 6 नंबर का पाठ करें। जिन लोगों को बहुत डर लगता है, रात को सोते सोते जो जग जाते हैं, बहुत डर लगने लगता है, रात को नींद नहीं आ रही है, किसी का भय सता रहा है, तो पाठ तो करना ही है। इसकी जो टिप है हमारी इंडेक्स फिंगर की, इसको भी रब करना है। जब आपको बहुत सारी एग्जाइटी है, बहुत ज्यादा वरीज है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा टेंशन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस है, उन लोगों को अपने थंब को जरूर प्रेस करना चाहिए जब भी वो अपने हाथ को वॉश कर रहे हैं। ये छोटी सी एक क्रिया है, यदि आप करते हैं इसको, आप 21 डेज करके देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने के बाद भी। और स्वर को चेक करना, स्वर विज्ञान को जानना बहुत सबसे आसान काम है और रिजल्ट इसके 100% है। इसके साथ जब आप भक्तामृत की साधना करेंगे या कोई और भी हीलिंग आप करते हैं, जो भी हीलिंग जानते हैं, तो स्वर साधना के स्वर को साध लेंगे। जिसने स्वर को साध लिया उसने अपने आप को साध लिया। जो एक को साधता है वो सबको साधता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो एक को साधने का मतलब जिसने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया का कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है, उसके लिए दूसरे को उपचार करना बहुत आसान है। तो इसलिए आज स्वर के बारे में इतना ही। दूसरा सब्जेक्ट हमारा यंत्र विज्ञान। यंत्र आपने मंदिरों में देखे होंगे, आप हम सब बहुत दूर दूर से बैठे हैं, अभी 303 पर्सन एक साथ जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? यंत्रों के माध्यम से। कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कोई लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह के यंत्रों के माध्यम से एक दूसरे कनेक्टेड हैं। कोई कहीं बैठा है, दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। क्यों? तो यंत्र कैसे काम करते हैं, हम इन यंत्रों की बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअल यंत्रों की बात कर रहे हैं। जो भक्तामर के यंत्र होते हैं वो भी हीलिंग में बहुत पावरफुल, बहुत सहायक होते हैं। तो उन यंत्रों के कैसे अपने आप को हील किया जाए, इस बारे में हम आपको बात करते हैं। प्रिया, यंत्र के बारे में जस्ट 1 मिनट। तो यंत्रों से बेनिफिट कैसे उठाए जाए, आपको 15 मिनट में पूरी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे कि यंत्रों में जो सब ये आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, यंत्र क्या है, ये समझ में आ गया तो आपको हीलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अपनी हीलिंग करना, ये दूसरे की हीलिंग करना, और यंत्रों के बारे में समझना भी बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर होगी आप सभी को। ओके। यंत्र क्या है? यंत्र इज अ संस्कृत वर्ड फॉर अ मिस्टिकल डायग्राम। क्या होता है यंत्र पर? आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, बहुत सारे मिस्टिकल डायग्राम्स होते हैं जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते कि क्या बना हुआ है। यंत्र इज अ संस्कृत वर्ड फॉर अ मशीन और इंस्ट्रूमेंट। आज हम सब क्या है, मशीन ही इंस्ट्रूमेंट पर एक हमारी जो नॉलेज है वहीं तक रुक गई है। जो इंसान बना सकता है हर चीज को, वही मशीन है, वही इंस्ट्रूमेंट है। अभी मुझे कलकत्ता जाना होगा तो मैं कैसे जा सकती हूँ? गाड़ी से भी जा सकती हूँ, एरोप्लेन से भी जा सकती हूँ, ट्रेन से भी जा सकती हूँ। लेकिन यदि मुझे अपने सफर को कम करना है, जल्दी पहुंचना है, तो मुझे कौन सा व्हीकल यूज करना पड़ेगा, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लूंगी? मैं एरोप्लेन लूंगी। और यदि मुझे मेरे पास टाइम अच्छा है तो मैं बाय ट्रेन भी जा सकती हूँ, और मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है कि मेरे को तो कोई जल्दी ही नहीं है पहुंचने की, तो मैं बाय कार भी जा सकती हूँ। और यदि मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ। अब मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा यंत्र यूज करना है जो मेरे काम को ईजी कर दे। तो भक्तांबर का जो यंत्र है वो क्या करता है, हमारे काम को ईजी करता है। The word instrument itself, it can stand for symbols, processes, machinery or anything else, has structure and organization depending on the context। जो भी हमारी भावना होती है वो उसके ऊपर सब कुछ बनी होती हैं। जैसे हमारे व्हीकल की बात करते हैं, व्हीकल कैसे चलते हैं? फ्यूल से, डीजल से, तेल से, पेट्रोल से। तो हमारे यंत्र कैसे काम करते हैं? हमारी भावनाओं से, हमारी इमोशन से, हमारी पीरियड से यंत्र काम करने लग जाते हैं। क्या होती है यंत्रास पे? बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स होती हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, फ्लोरेड पैटर्न्स। मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन उसके अंदर एक्सपेंडेड सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, द लोटस फ्लावर जनरली रिप्रेजेंट्स चक्रा एंड ईच पेटल ऑफ लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट अ साइकिक प्रॉस्पेरिटी एसोसिएटेड विद दैट चक्रा। आप देखते होंगे, आपने 7 चक्रास के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो हर एक चक्रास को क्या इंडिकेट करता है? एक लोटस फ्लावर, कहीं पर 2 पंखुड़ियां, कहीं पर 4 है, कहीं पर अनगिनत है। तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे चक्रास को।
तो उसी तरह हमारी लाइफ में भक्तांबर का को क्या रिप्रेजेंट करता है, यंत्र रिप्रेजेंट करता है। अब बिंदु और डॉट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन। बिंदु क्या स्टार्ट करती है, बिंदु और डॉट जो है हमारी सारी लाइफ क्या है, हम पृथ्वी पर जिस पर रहते हैं वो भी क्या है, डॉट के रूप में ही तो है, एक बिंदु ही तो है। होल यूनिवर्स, द षष्टांग संस्कृति ऑफ हेक्सागोनल इज कंपोज्ड ऑफ अ बैलेंस ऑफ इन बिटवीन। जो दोनों चीजों को बैलेंस करता है हेक्सागोनल, वही तो है सब कुछ षष्टकोण। जो भी चीजों को बैलेंस करता है वो मैंने आपको बताया षष्टकोण है। एंड अपवर्ड ट्रायंगल ऑफ यंत्र डिनोट्स एनर्जी और मोर स्पेसिफिक एक्शन एंड सर्वाइव। इट मे आल्सो इंक्रीज स्पिरिचुअलिटी। इट आल्सो सेड टू रिप्रेजेंट द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। अ डाउनलोड ट्रायंगल ऑफ यंत्र, मैं आपको इसका शॉर्ट दिखाती हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स की जो होती है शेप्स होती हैं, आपने देखा होगा यंत्रास के ऊपर। सर्कल होता है तो क्या होता है, डायगोनल लाइन होती है, स्क्वायर्स होते हैं, अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स होते हैं। उन सब का यही मतलब होता है। सर्कल यदि किसी चक्र किसी भी यंत्र के ऊपर बना हुआ है तो एनर्जी ऑफ पंचतत्व एलिमेंट, वो क्या दिखाता है, जो सर्कल है कि जो 5 तत्व के एलिमेंट है उसमें से वाटर एलिमेंट को डिनोट्स करता है। यदि किसी भी जो यंत्र पर डायगोनल लाइंस हैं, बहुत सारी डायगोनल लाइंस हैं, तो वो क्या दिखाती है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है वहां पर। यदि बहुत सारे स्क्वायर्स हैं किसी भी यंत्र के ऊपर तो वो पंच तत्व में से अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। कहीं पर भी अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, ऊपर जो नोक ट्रायंगल के ऊपर है, अपवर्ड्स है, तो वो फायर एलिमेंट को दिखाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो ईथर को दिखाती है, आकाश तत्व को दिखाती है। डाउनलोड फेसिंग ट्रायंगल्स हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज को दिखाते हैं। यंत्रास के ऊपर इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स को आपको डायग्राम्स में शेप्स मिलेंगी। उनका यही एक पर्पस होता है, यही हमारी इसलिए एडवाइस दी जाती है। दीज यंत्रास आर मेड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट से आप यंत्रास को बना सकते हैं, मेटल से, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर प्लेट से, जिसमें भी आपका बिलीव हो आप वो यंत्र यूज कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, अपने ईश्वर से, परमात्मा से मिलन करने के लिए। तो सारे यंत्र तो बताना पॉसिबल नहीं, जैसे भक्तांबर के 45वें काव्य के यंत्र लेते हैं, उसमें 16 स्क्वायर बने हुए हैं। स्क्वायर का बताया था कि अर्थ एलिमेंट, जब अर्थ एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम बीमार जल्दी होने लग जाते हैं, हमें हेजीनेस हो जाती है, हमें बड़ी बीमारी, लंबी बीमारियां जो लंबे समय से चलती हैं, वो बीमारी हमारी बॉडी में आने लग जाती हैं। जो हम बार बार उन स्क्वायर सर्कल को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो अर्थ एलिमेंट हमारा स्ट्रांग होता है और हम हील होने लग जाते हैं। तो हर एक यंत्र में जो ये इमेज बनी हुई है, शेप्स बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंत्रों को भी आप यूज करिए, समझिए इनको, बिल्कुल बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा आपको। तो हम डेली लाइफ में तो कितने यंत्रास को यूज करते हैं ना, सबसे बड़ा यूज करते हैं हम मोबाइल फोन का। इसने हमारा काम कितना इजी कर दिया है। तो लोग घबराए नहीं यंत्र को यूज करते, कोई डरने वाली या कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई उससे आपका साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो यंत्र को आप सब लोग जब भी भक्तांबर की चैंटिंग कर रहे हैं अपने सामने रखिए, तो आपका काम इजी होगा। जैसे मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यंत्र क्या है, मिस्टिकल टूल्स, जो परमात्मा से जोड़ने का एक सहज और सुलभ तरीका है, जिससे हमारी हीलिंग पावर जल्दी बढ़ जाती है। और हम जब अपनी और दूसरों की हीलिंग करते हैं तो जल्दी कनेक्टेड परमात्मा से हो जाते हैं और हमारे काम इजी हो जाते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमारा समय की कमी है, थोड़ा जल्दी वाटर पे बात करते हैं अब हम। वाटर, पानी क्या है, पानी पहले बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे क्या है पानी। हमारे मनुष्य जीवन के सबसे जरूरी है पानी। हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा ही पानी है, 70%। हमारी अर्थ के ऊपर भी क्या है, पानी ही तो है 70%, तभी यहाँ पर जीवन संभव है। तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है पानी के ऊपर कि कितना सेंसिटिव होता है पानी। और हर धर्म में देखिए आप पानी को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इवन हमारे धर्म में भी, जैनिज्म में भी, जब तक लुटिया में जल होता है तब तक वो जल होता है, जब भगवान के ऊपर डाल देते हैं तो वो गंधोदक बन जाता है, अमृत बन जाता है। तो कितनी एनर्जाइज होती है कि जब हमने उसमें कुछ बोला, शांति मंत्र का जाप किया, तो वो जल जो जल नहीं रहा वो अमृत बन गया, वो गंधोदक बन गया। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है। तो उनमें से किसी एक की रिसर्च मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये डॉक्टर मसारू इमोटो हैं, इन्होंने पानी के ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है। रिसर्च करी उन्होंने, 1 लाख से ज्यादा रिसर्च करी है कि पानी आखिर काम कैसे करता है। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से मैं आपको ये बताती हूँ कि द मिरेकल ऑफ वाटर, आप पढ़िएगा आने वाले कल में जब आपके पास टाइम हो। द हिडन मैसेजेस इन वाटर, ये 2 बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं इनकी, जब भी आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िएगा। उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च करी, 1 बूंद पानी का लिया, उसकी 100वां पार्ट लिया, उसकी स्लाइड बनाई, उसको देखा कि उसके मॉलिक्यूलर सिस्टम कैसा है। बहुत सारी जगह का उन्होंने पानी पे रिसर्च करी। फुजीवारा डैम का पानी लिया,
कि कैसा पानी है इसका, ब्लास्ट पानी था, फटा हुआ था इसके क्रिस्टल्स जो थे। प्रेयर करी उसी पानी को, वो पानी अमृत बन गया। कितनी अच्छी लग रही है ये शेप, डायमंड शेप। लव दिया पानी को, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या पानी को कोई प्यार कर सकता है? लेकिन उसके पानी को हम भाव तो दे सकते हैं। आई विल किल यू, सिर्फ पानी को भाव दिया, आई विल किल यू, ब्लास्ट हो गया वो पानी। थैंक यू, धन्यवाद। लोक संगीत दिया, हीलिंग म्यूजिक। इन सबको मेरे को दिखाने का सिर्फ पर्पस यही है कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, 70% पानी, लिक्विड फॉर्म है। अभी आप मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी बॉडी का पानी जो है 70% वो खराब कर लिया। क्योंकि जो बीज जहां पड़ा होता है वो वही अंकुरित होता है, वही पल्लवित होता है और वही फल मिलते हैं। अगर मेरे अंदर घृणा का भाव है तो मेरे अंदर घृणा का बीज फल फूटेगा और मैं अंदर घृणा के फल मेरे अंदर से निकलेंगे। अगर मेरे अंदर प्रेम और करुणा का भाव है तो मेरे अंदर से प्रेम और करुणा का वृक्ष पल्लवित होगा और अच्छे फल आएंगे। तो पानी भी यही कहता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी अर्थ और हमारा पूरी बॉडी दोनों एक ही रेशो में काम करते हैं। अगर अर्थ पर 70% वाटर है तो हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होगा, तो अभी हम अर्थ के साथ संतुलन बना पाते हैं। तो इस रिसर्च को दिखाने का उद्देश्य हमारा क्या है? यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि मंत्र पढ़ने से हम कैसे ठीक हो जाते हैं, मंत्र हमारे लिए कैसे काम करते हैं। वो क्या है मंत्र? बीजाक्षर है मंत्र। एक श्लोक में 14 अक्षर होते हैं, एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, टोटल एक श्लोक में 56। 2688 भक्तांबर की बीजाक्षरों से बना है भक्तांबर। जब हम 2688 बीजाक्षर पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना पानी होता है वो सब चार्ज होने लगता है, वो बैलेंस होने लगता है, वो अच्छा होने लगता है। इस तरह से काम करता है भक्तांबर। एक शब्द उन्होंने लिया, ये मैं यह नहीं कर सकता, आई कैंट डू इट, मुझसे तो नहीं होगा ये काम, जो हम सब बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। बोलते हैं। एक शब्द बोलते ही हमारी बॉडी का 70% वाटर के मेडिकल सिस्टम टूट जाते हैं। दूसरा शब्द लिया, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, क्यों नहीं हो जाए, चाहे मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, आई कैन डू इट। तुम सुंदर हो, तुम बेवकूफ हो, तुमने अच्छा किया, ये अच्छा नहीं है। ये शब्द तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भक्तांबर करें चाहे नहीं करते हो, लेकिन ये वर्ड्स को हम यूज करते हैं। हमें हमेशा दूसरे की जो कमी होती है वही नजर आती है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम दूसरे की कमी भी देख रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज हर दूसरे या तीसरे घर में कैंसर क्यों फैल रहा है? रीजन उसके पीछे यही है। जब हम छोटे थे तो आपने देखा होगा कि माता पिता में बोलते थे कि पड़ोस के घर में जा रहे हो, खाना मत खाना, वहां जाके नीचे घर का पानी नहीं, नीचे घर का पानी मत पीना। क्यों? नीच क्यों? क्या उसके पास पैसा नहीं है इसलिए? नहीं, उसके घर में बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वो आपस में सब प्यार से नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि वो उनके घर का तुम पानी पियोगे, खाना खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसे ही हो जाएगी। तो इसलिए मना करते थे। और आज हम क्या करते हैं? मार्केट से बॉटल परचेज करते हैं और पी लेते हैं। वो ठीक है, एक लेवल तक तो वो प्यूरिफिकेशन है एक्वागार्ड के थ्रू, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशंस कैसी है वो तो ब्लास्ट आपको मिलेगी। एक लेवल से पानी कहाँ से आ रहा है हमारे यहाँ पर? हम सोचते हैं एक्वागार्ड से हमने प्यूरिफिकेशन कर लिया, वो काफी है। नहीं, उसमें जो भाव आ रहे हैं, कभी पाइप में ऊपर हुआ होगा, फिर नीचे हुआ होगा, और जगह जगह से जब वो पाइप आ रहा है उसमें कितनी सारी वाइब्रेशंस हो चुकी हैं। आप मैरिज में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, वहां भी तो फिल्टर पानी का पानी पीते हैं और अगले दिन पेट खराब हो जाता है। क्यों? सामने वाले ने क्या अच्छी भावना से नहीं खिलाया हमें? नहीं, लेकिन जो वहां पर म्यूजिक बज रहा होता है, जो वहां पर वाइब्रेशंस होती हैं उन लोगों की, वो सारी उस पानी के अंदर गई हुई होती है, जिसके कारण हमारा पेट खराब हो जाता है। तो हमें करना क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है इस पूरी स्लाइड को दिखाने का कि जब एक शब्द पानी के पूरे मॉलिक्यूल सिस्टम को चेंज कर सकता है, उसको ब्लास्ट कर सकता है, उसको अच्छा कर सकता है, तो क्या भक्तामर के बीजाक्षर हमारी बॉडी को हील नहीं करेंगे? जो यंग जनरेशन हमसे पूछती है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि मंत्र पढ़ने से हम कैसे ठीक हो जाएंगे, मंत्र पढ़ने से कैसे काम करेगा, मंत्र हमारी बॉडी पर असर कैसे करेगा। मंत्र जैसे इस पानी को हील कर रहा है वैसे ही हमारी 70% बॉडी को हील कर देगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां और हमारे दिमाग से 93,000 टाइप 93,000 ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं एक थॉट को देखते ही। थॉट को देखते हैं तो दूसरा केमिकल रिलीज होता है। आप अपने दुश्मन को देखते हैं तो दूसरा केमिकल रिलीज होता है। अभी मैं ललिता जी को देखती हूँ तो दूसरा केमिकल रिलीज होता है, मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो दूसरा केमिकल रिलीज होता है। वो बॉडी अपने आप सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास किसी को मेरे को पैसा लेना होगा, वो आएगा तो मेरी बॉडी अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी, नहीं वो जल्दी चला जाए। तो हमें
शब्दों को, अपने विचारों को संतुलित रखना है, तभी हम हीलिंग कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक शब्द के उच्चारण मात्र से क्या होता है। दूसरी बात यहाँ आती है कि हीलिंग काम कैसे करती है। जैसे ये शब्द है कि चलो, पिक्चर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ऑर्डर देते हैं हम, भोजन कर लो, और आप भोजन करते हैं। दोनों में सोचने और समझने का दिमाग पे अलग बात होता है। एक क्या आप प्यार से बैठिए और एक ढंग से बैठो, दोनों शब्द एक ही है, बैठना दोनों में ही है, लेकिन दोनों में उच्चारण करते ही फर्क हो जाएगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारी बॉडी में नया केमिकल रिलीज करता है, नई तरीके से हमें चेंज कर देता है। तो भक्तामृत के 2688 बीजाक्षर निश्चित ही हमारे शरीर को चेंज करते हैं, सिस्टम को बदलते हैं और हमारे पूरी हीलिंग में बेनिफिशियल होते हैं। तीसरी बात, जैसे गार्डनिंग करते हैं हम सभी लोग, पौधों को कीड़े लग जाते हैं, पौधों को कीड़े नहीं लगते, कभी तने को कीड़ा नहीं लगता, कभी जड़ को कीड़ा नहीं लगता, पत्तियों को भी बहुत कम कीड़ा लगता है, फूल और फल जो सबसे लास्ट लाइन होती है उसको कीड़े लगते हैं। तो फूल और फल ने क्या किया, हमारी आत्मा, उसी तरह ही हमारी आत्मा है, शरीर है, प्राण है और मन है। पौधों में भी 4 चीजें हैं, जड़, तना, टहनियां, पत्ती या फूल या उसके फल। फल और फूल और पत्तियां जो है लास्ट प्रोडक्ट्स है उसका, पेड़ का स्टार्टिंग नहीं है। हमारी रूट्स ने एनवायरनमेंट से गंदी चीजें इकट्ठी करी, गंदे केमिकल्स मिनरल्स दिए और ऊपर तक जाकर वो उसमें कीड़ा लग जाता है और फूल और फल खराब हो जाते हैं। तो क्या दोष किसका था, फूल का था या फल का था? नहीं, फूल और फल का दोष नहीं था, दोष था जड़ का। फूल और फल को तो लास्ट ऑप्शन नहीं था उसके पास, उसे आगे भेजने था, इसलिए उसे भुगतना पड़ा उसको। उसी तरह हमारी आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये विकार जमते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। ये हमारे प्राण पर, प्राण से मन पर और मन से शरीर तक पहुंच जाते हैं। शरीर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें हील शरीर को करना है या आत्मा को करना है? आत्मा को करना है। आत्मा हील तभी होगी जब हम अच्छा सोचेंगे, सबके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, सबके लिए अच्छे विचार देंगे। जब एक शब्द बोलने से, एक शब्द सोचने से हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज हो सकता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, तो निश्चित ही अच्छा सोचने से भी हमारी बॉडी हील हो सकती है। और कुछ बोलना है इसके बारे में? तो हम सबको आज से क्या करना है, ऑर्डर नहीं देना है, सबकी हेल्प करने की तरफ काम करना है। आओ हम सब भी मिलकर करते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें लोगों की कंप्लेन आ रही है कि घर में दिक्कत हो रही है, आपस में बन नहीं रही है। तो नहीं, ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। ये लाइफ में कभी ऐसा टाइम अभी कभी भी नहीं आएगा कि ऐसा दिन भी हो कि इस पूरी लाइफ में जितने हम एक फैमिली में मेंबर्स हैं वो सब साथ बैठे। तो इस टाइम को हमें जीना चाहिए अच्छे से, सबके साथ रहकर एंजॉय करना चाहिए। तो आप सब घर में अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोगों को सवाल एक ही होता है कि हम दूसरों की हीलिंग कैसे करें, दूसरों का उपचार कैसे करें। देखो, ये बेसिक प्रोसेस तो आपको सभी को पता होगा कि रक्त का परित्याग करके सुबह 4 से 7 के बीच में 27 बार श्लोक, 108 बार रीति जाप, 108 बार मंत्र जाप, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में ईशान की तरफ मुंह कर करना चाहिए। ये सब बातें जनरल नॉलेज की बातें सभी को पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब दूसरों का उपचार करें तो कैसे करें? सिंबल से मतलब समझते हैं, चिन्ह कोई भी, आपने स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा, नंदावर्त का चिन्ह देखा होगा, ओम ह्रीम ऐसे सिंबल देखे होंगे। ये सिंबल क्या करते हैं, उस चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे सिंबल के लिए समझ लेते हैं दूसरी तरह से। अभी अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं और किसी को पावर के बारे में दिखाना हो कि पावर क्या चीज होती है, हिम्मत हौसला क्या की होती है, शक्ति क्या चीज होती है, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? 100 साल पहले जो लोग थे, वो एक ऐसी लेडी, उन्होंने एक ऐसी लेडी का फोटो ड्रॉ किया जिसके हाथ में तलवार थी, भाले थे, फरसे थे, जो सिर पर सवार थी, कि मतलब इतनी बहादुर स्त्री वो है कि उसके आगे कोई भी रुक नहीं सकता। और आज अगर हम किसी को पावर दिखाना चाहें, अपनी शक्ति दिखाना चाहें, तो हम क्या करेंगे? क्या करते हैं हम? 26 जनवरी के परेड सभी लोग देखते होंगे। तो हम, हमारी जो राजपथ पे वो चलती हैं हमारे सैन्य हथियार, कि भारत की परमाणु शक्ति कितनी है, भारत के पास मिसाइलें कितनी है, भारत के पास बम कितने हैं, भारत के पास कैसी जैसी टेक्निक है, कितने तोपे हैं। तो शक्ति दिखाने का तरीका अब बदल गया।
तो उसी तरह ही सिंबल हमारी पूरी एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो ये मेडिटेशन सिंबल आपको दिख रहा होगा, सब आपको यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं होगा तो पर्सनल फोन भी कर लें, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट पर भी है, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। इस सिंबल में अंदर से और बाहर की तरफ जाना होता है। सबसे पहले 5 मिनट इस सिंबल को ध्यान करें। जब अपने लिए नहीं करना है, जब आप किसी दूसरे के लिए उपचार कर रहे हैं, तो इस सिंबल को बहुत यूज किया आता है। करना कैसे है समझ लेते हैं। सुबह उठे, जो अपने नित्य नियम के प्रोसेस किए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4 से 7 में, या जब भी सुबह दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है, तब भी आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। उससे पहले आपको दूसरे को उपचार करने से पहले कम से कम 21 दिन इस सिंबल का ध्यान करना है। सिंबल को ड्रॉ कर लें, वॉयलेट कलर से या गोल्डन कलर से नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर लगा दें, फ्रेम कर दें। और सुबह सबसे अच्छी बात तो है कि सुबह के बेला में, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में करें, जब भी, और नहीं तो जब भी आपको समय मिल रहा है, इसके सामने बैठकर इसको बार बार विजुलाइज करें, देखें। जैसे ही आपको देखना चालू करेंगे, इसकी पूरी एनर्जी, ये अपने आप में सिद्ध सिंबल है। इसको किसी को प्रूफ नहीं करना, किसी को बनाना नहीं है, किसी को ड्रॉ नहीं करना, या किसी की दीक्षा नहीं लेनी इसकी। ये 24 तीर्थंकर भगवान के अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भगवान ऋषभदेव का, जब उनको अंतिम 18 मिनट उनके केवल ज्ञान प्राप्ति में रह गए, तब वो एक सिंबल के थ्रू यात्रा करते हैं। इस यात्रा के थ्रू, इस सिंबल के थ्रू उनकी यात्रा पूर्ण होती है, और उनको एक सिंबल हर प्रतिमाओं के नीचे बनाया जाता है। ये वही सिंबल है। और कभी भी इसको यूज करके देखना। आप अभी भी अगर यहाँ बैठे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो इसको विजुलाइज करें, आंखें बंद करें और ध्यान करें। आप एक नई दुनिया में, एक नई दृश्य जगत में पहुंच जाएंगे, और आप हीलिंग करना, आपका दूसरे को उपचार करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं बता रहा था, 21 दिन आपको इस सिंबल का ध्यान करना है। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, लाइट, कमरे की लाइट है बंद कर दें या ऑफ कर दें या कम कर दें, और सिंबल के भगवान ऋषभदेव की फोटो रखें, आदिनाथ भगवान की, तीर्थंकर की फोटो रखें सामने, सिंबल को ड्रॉ करके लगा दें, और सिंबल को लगातार 15 मिनट 20 मिनट लगातार इसको देखते रहें। 21 दिन जब ऐसा आप करते हैं, तो इस सिंबल की पूरी एनर्जी आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, और इस सिंबल से आपका कनेक्शन बन जाएगा। अब 21 दिन के बाद जब आप किसी का उपचार करना प्रारंभ करते हैं, कि मैं यहाँ से मुंबई में बैठे हुए मिस्टर रामलाल का उपचार करना चाहता हूँ, आंखें बंद करें, सिंबल का ध्यान करें, और रामलाल से संपर्क स्थापित करें। तो इमीडिएटली आपका संपर्क मिस्टर रामलाल से बन जाएगा। करके देखें आप, 100% प्रूफ है इस बात के लिए। डिस्टेंस से जब भी हीलिंग करनी है, दूर से उपचार करना है, दूसरे बाहर जब आपके पास कोई बैठा है और आपसे उससे संपर्क स्थापित करना है, तो इमीडिएट आप इस सिंबल का ध्यान करें और उसका नाम लें, और मन में एक भाव भरें कि मेरी आत्मा मिस्टर रामलाल के कल्याण और उपचार के लिए संपर्क स्थापित कर रही है। आप इतना एक शब्द बोलेंगे, लोग कहते हैं संकल्प कैसे करें, भावना कैसे बहाएं, कुछ नहीं करना, सिंबल का ध्यान करना है। एक सेंटेंस बोलना है कि मेरी आत्मा मिस्टर XYZ के कल्याण और उपचार के लिए संपर्क स्थापित कर रही है। संपर्क स्थापित हो, आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा, आपका कनेक्शन बन जाएगा, और आप उससे जुड़ के हीलिंग कर पाओगे बहुत इजीली। तो इतना सा काम करना है, और उसके बाद जो भी आप हीलिंग जानते हैं, कोई और थेरेपी, रेकी, प्राणिक या मेडिटेशन या मैग्नीफाइड हीलिंग या कोई और हीलिंग जानते हैं, तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। नहीं तो भक्तामर के स्टोर में सबसे पावरफुल हीलिंग है, आप उसके भी माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और जी, सोना जी क्वेश्चन ले लें आप, या कुछ और बोलना है भी, या और टाइम है तो हम और कुछ भी बताएं। सोनल जी लगता है नहीं अभी यहाँ पर। हाँ, प्रिया जी, हाँ जी। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपका। आप ले सकते हैं 10 मिनट्स आप और ले सकते हैं। ओके। तो हम लाइक 4-5 के अराउंड वी विल टेक अप द क्वेश्चंस, तो हमारे पास पूरे हाफ एन आवर रहेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू। तो हीलिंग में और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? हमारी फिंगर्स, हमारे पाम, हमारे हाथों में 5 तत्व होते हैं। अभी मैंने जैसे बताया था, दोबारा बता देता हूं उसको। अग्नि, जो हमारा थंब होता है, वो अग्नि तत्व प्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व क्या काम करती है? अग्नि हमारी एंजाइटी, वरी, टेंशन को दूर करती है। दूसरा तत्व होता है हमारा इंडेक्स फिंगर, एयर एलिमेंट है ये।
तीसरा मिडिल फिंगर हमारी गुस्से को कंट्रोल करती है, हमारे मान सम्मान को। और ये आकाश तत्व को इंडिकेट करती है। तीसरी हमारी रिंग फिंगर आती है, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और चौथी हमारी जो छोटी सबसे स्मॉल फिंगर है, ये हमारी वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट करती है। और हमारा पाम और हमारा पांचों फिंगर, ये इतने पावरफुल होते हैं। जब भी आप हीलिंग करना चालू करें किसी की, जब भी दूसरे स्टॉप करोगे, क्या है तो जो हमारे पाँव में जब भी हम किसी की दूसरे को उपचार करना चालू करें, तो उसके लिए एक सबसे और अच्छा टिप्स है आपके लिए कि दोनों हाथों को फैला लें, हल्का सा 50 डिग्री टिल्ट कर लें, 50 डिग्री 52 डिग्री टिल्ट कर लें, और यूनिवर्स के सामने कॉस्मोस में एनर्जी को आता हुआ देखें। यूनिवर्स से आप जिसके लिए भी उपचार करना चाहते हैं, एक्सपायर्ड पर्सन को, कोई भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनको सबसे पहले सिंबल का ध्यान, व्यक्ति से कनेक्शन बनाएं, अपने आप को मैसेज दें, और दोनों हाथों को आगे करते हुए उस यूनिवर्स कॉस्मोस ऊर्जा को, वो ऋषभ देव के माध्यम से आ सकती है, वो आचार्य मानतुंग स्वामी के माध्यम से आती है, वो मंत्रों के जो अधिष्ठाता देव हैं उनके माध्यम से हर समय इस यूनिवर्स में विद्यमान है, उस यूनिवर्स से उस एनर्जी को इकट्ठा करें, रिसीव करें, और दोनों हाथों को सामने करते हुए जहां भी व्यक्ति वो है, जहां भी वो रह रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, और मंगल की भावना बहाते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग में काम क्या है कि हम दूसरों के मंगल की भावना बहाएं, दूसरों के कल्याण की भावना बहाएं, दूसरों के उपचार की भावना बहाएं। आपको क्या नहीं करना है, जैसे अभी मैं इस कमरे में डार्कनेस पैदा कर देता हूं, बिल्कुल अंधेरा कर देता हूं, आप भी अपने कमरे में अंधेरा कर देते हैं। अंधेरा 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 महीने, 2 महीने, 10 साल, 50 साल, 100 साल रह सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है 100 साल बाद भी कि आपको अंधेरे को भगाना है। तो क्या आप अंधेरे को भगा सकते हैं? नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन दिया जाए, क्या आपको अंधेरा मेजर करना है कि कितने वाट का अंधेरा होगा, 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का? आप अंधेरे को मेजर ही नहीं सकते। साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अंधेरे को मेजर करने का आज भी कोई इंस्ट्रूमेंट साइंस के पास नहीं है। अब मैं अंधेरे की बात क्यों कर रहा हूँ, डार्कनेस की बात क्या कर रहा हूँ? तो अंधेरे की अगर परिभाषा बतानी है तो आप क्या कहेंगे? शायद अंधेरे की कोई परिभाषा नहीं है। अंधेरे की परिभाषा सिर्फ इतनी है, एब्सेंस ऑफ लाइट, कि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है। मैं तो अंधेरे की बात करूं, प्रकाश कहां से आ गया? अब आप कहोगे प्रकाश को हम अंधेरे को भगा सकते हैं लाइट जलाकर। लाइट को ऑन करना होगा, आपको प्रकाश को पैदा करना होगा, तभी अंधेरा भागेगा। उसी तरह से ही हमारी बॉडी में डिजीज की कोई जगह नहीं है, बीमारी की कोई जगह नहीं है। हमारे अंदर हेल्थ की कमी हो जाती है, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। हेल्थ कम हुई मींस लाइट कम होती जा रही है और हमारी लाइफ में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। उसी तरह हम हेल्थी कम होते जा रहे हैं और हम बीमार होते जा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और आप कैंसर पे फोकस करें कि उसका कैंसर ठीक हो जाए, 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 तो कभी भी जिंदगी में कैंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी चैंटिंग कहाँ चल रही है? कैंसर पे कर रही है। आप कैंसर को देख रहे हो, कैंसर को विजुलाइज कर रहे हो, कैंसर को भगाने की कोशिश कर रहे हो। और बाद में भी आपने देखा होगा लोग वो यही कहते हैं कि कैंसर पेशेंट थे ना, मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट था ना, मेरा वाइफ कैंसर पेशेंट थी ना। अब वो नहीं है तब भी, लेकिन हम क्या चैंटिंग करते रहते हैं कि वो थे ना, थे ना, थे ना। हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। कैंसर आपको कोई बड़ी डिजीज आपको 5 साल पहले हुई और आज तक हम उसकी वो याद है, तो आज तक उसकी डाउनलोडिंग हमारे दिमाग में हो रही है और उससे लगातार हम जुड़े हुए हैं। तो हमें पहली बात तो बीमारी का नाम नहीं लेना, बीमारी को याद नहीं करना, बीमारी को हील नहीं करना। हमें सिर्फ एक हीलर का काम होता है उपचार की बात करना, मंगल की बात करना, कल्याण की काम करना। जैसे अंधेरे को भगाने का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, हमारा काम क्या है? प्रकाश को पैदा करना। तो उसी से भी एक हीलर का काम है। आप बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग करते होंगे और करना भी चाहते हैं, आप जुड़े हुए तो इसलिए कि आप हीलिंग करना सीखें। तो सबसे पहला काम अंधेरे को भगाने की तरफ नहीं कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का बुखार ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, उसका सिर दर्द ठीक हो जाए, नहीं। पहला काम और अंतिम काम सिर्फ एक ही है
आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, कि मैं स्वस्थ हूं और सामने वाला भी स्वस्थ है। हमारा एक हीलर का काम होता है दूसरों की लाइफ में प्रकाश पैदा करना, दूसरों को हील देना, दूसरों को उपचारित करना। तो हमारा काम हीलिंग करना है, ना कि बीमारी को दूर करना है। हम बीमारी को दूर नहीं कर सकते। जब हम हील करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिक होते चल जाएगी। और भक्तामृत तो इतना पावरफुल टूल है, शायद इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं और प्रिया, हमने 2007 में सबसे पहले रेकी हीलिंग करना शुरू किया था। रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, हमने 2007-8 में ये सब सीखे। भक्तामृत को यूज करते थे, थोड़ा कम करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन इतना यूज करते थे कि हम हमारे घरों में 12-12 घंटे का पाठ होता था। शादी में भी इवन पाठ हुआ पहले, फिर हाँ, बहुत बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और जो प्रिया ने जिस टॉपिक पे पूरे पीएचडी करी, वो फेथ बेस्ड हीलिंग, विश्वास है तो उपचार है। आपका फेथ जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है किसी के प्रति। हमारे एक टीचर थे, मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ हीलिंग के बारे में। तो वो ये कहते थे, अभी वो देवलोक गमन हो गया उनका, तो कि किसी व्यक्ति ने आपसे फोन किया, कि आप में से किसी ने प्रिया को फोन किया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और प्रिया ने यहाँ से उसको मंत्र जाप किया, रेकी हीलिंग करी या कोई अन्य हीलिंग करी, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो आप तो कहोगे वाह, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती कि प्रिया ने एक बार में करा और वो ठीक हो गया। तो हमारे टीचर कहते थे ये कोई हीलिंग नहीं है, ये तो बिजनेस है। अभी हीलिंग तो तब हो सकती है कि कोई तुमको याद करे और वो हील हो जाए, तुम्हारे प्रति उस श्रद्धा से भर जाए, तुम्हारे प्रति वो आनंद से भर जाए और वो हील हो जाए। तो आपके अंदर एक्चुअल में हीलिंग पावर तब पैदा हो सकती है। लेकिन अब जब आप बार बार किसी को बताते हो कि मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया, तो हीलिंग पावर आपकी लो होने लग जाती है। आप ठीक नहीं कर ले, वो आप सुपर पावर से कनेक्टेड हो, आप दुनिया की ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्तियों से जुड़े हुए हो। वो चाहे मानतुंग स्वामी के रूप में हो सकती हैं, वो चाहे ऋषभ देव प्रभु के रूप में हो सकती हैं, वो रेकी पावर के रूप में हो सकती हैं, या वो कोई अननोन एनर्जियां हो सकती हैं। आप जब उनसे कनेक्शन बनाते हो तो वो एनर्जियां आपको हील करने आती हैं, वो आपके माध्यम से दूसरों को हील करती हैं। आप कभी भी हील नहीं करते क्योंकि आप सिर्फ एक मीडिएटर हो। तो 2008 में बता रहा था कि हमारे 2 रिलेटिव, एक को माउथ कैंसर हुआ, एक को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। हमने पहली बार भक्तामृत का उपयोग किया, रेकी हीलिंग का उपयोग किया। आज भी हमारे पास कोई भी हीलिंग के लिए आता है, हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताते हैं, वास्तु भी ठीक करते हैं और दवा की काउंसलिंग करते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जब तक ब्रेन वॉश उसका नहीं हो जाए, जब तक उसके मन में ये नहीं जाए, मरते व्यक्ति भी जब तक ये नहीं कह दे कि हाँ अब तो मैं ठीक हूँ, तब तक हम उसको यहाँ से जाने दें। चाहे हमें उसके घर जाना हो, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम हीलिंग में होता है काउंसलिंग करना, सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव करना। जिंदगी चाहे 2 दिन की है, चाहे 2 साल की है, चाहे 20 साल की है, जीना है तो अच्छे से। मर के तो सभी को जाना है, जिंदा तो अमर तो यहाँ से कोई भी वापस गया ही नहीं है। तो सबसे अच्छा काम काउंसलिंग करना। तीसरा, हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, और ही तरह तरह की डिफरेंट टाइप की। लेकिन मंत्र जाप जब करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा का भंडार हमारे हाथों के माध्यम से, हमारे ब्रेन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहा है और हम कनेक्शन बन गए और वो व्यक्ति हील होता जा रहा है। तो 2008 में हमने भक्तामृत के 45वें काव्य को पहली बार यूज किया। डॉक्टर चतुर्वेदी हैं, साकेत मैक्स हॉस्पिटल में आज भी हैं और कैंसर डिपार्टमेंट के वो सीनियर हेड हैं। मेरे पास उन दोनों व्यक्तियों की रिपोर्ट है। उसने बिफोर सर्जरी माउथ की सर्जरी बायोप्सी कराई तो उसमें पॉजिटिव कैंसर आया कि कैंसर है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। इस बीच में 1 महीना का टाइम लगा, हमने हीलिंग करी। आफ्टर सर्जरी तो हो गई, क्योंकि आप सभी को समझा नहीं सकते, हमारे पास भी ज्यादा अनुभव नहीं थे उस समय, क्योंकि हम भी नई इस लाइन से जुड़े हुए थे। आफ्टर सर्जरी वो जो पीस निकाला गया मुंह के अंदर से, उसमें 3 जगह रिपोर्ट हुई, तो टोटल 4 रिपोर्ट हो गई। टाटा मेमोरियल, अपोलो और गंगाराम दिल्ली। तीनों में उस बायोप्सी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो कहते हैं कि गलती हो गई है, तो कहीं रिपोर्ट में आपके तो कैंसर था ही नहीं। दूसरी रिपोर्ट, एक महिला थी जिनके ब्रेस्ट में बहुत सारी गांठें थी, उनके बुखार कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने रहा और सारी टेस्टिंग करा लिया, कई लाखों की टेस्टिंग करा ली। एक दिन बायोप्सी कराने की बात आई, वो महिला बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी, कैंसर होगा तो मैं तो चाहे ऐसे ही मर जाऊं, पर मुझे अब कोई भी सर्जरी नहीं करानी। हमने उस समय फिर पुनः 45 नंबर काव्य का
उपयोग किया जिंदगी में दूसरी बार, उससे पहले हमने उपयोग नहीं किया, और वो महिला आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। तो करना क्या है आपको? अपने स्वर की साधना है, स्वर की साधना करनी है कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा स्वर यूज करना है। जब स्वर साधते हैं तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, आप हीलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। दूसरा काम आपको मुद्राओं को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा काम आपको विचार, हमने जल वाली वीडियो इसलिए दिखाई कि आप विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कैसे दूसरों को ठीक करें। जब आप स्वास्थ्य की तरफ देखेंगे, जब आप हीलिंग की तरफ देखेंगे तो आप जल्दी हील कर पाओगे। जब आप बार बार ही कहोगे कि आपको कैंसर है, आपका कैंसर ठीक हो जाए, आपका कैंसर ठीक हो जाए, आपका कैंसर ठीक हो गया, आपका कैंसर ठीक हो जाए, जब तक कैंसर याद है, जब तक किडनी फेलियर याद है, जब तक ब्रेन हेमरेज याद है, जब तक पैरालिसिस याद है, जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी समय बड़ों को भूल जाओ और आप हीलिंग करना, आपकी हीलिंग पावर अमेजिंग बढ़ जाएगी। इमीडिएट आप जीरो लेवल सर, आपकी जो एनर्जी रूट चक्रा तक अटकी हुई थी, एकदम से वो क्राउन चक्रा तक जम मारेगी और आप बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति को और अपने किसी पारिवारिक सदस्य को भी हील कर सकते हैं। चौथा काम, आपको सिंबल को यूज करना है, और जब ये सारे काम एक साथ करेंगे तो बाकी तो मैंने 1-2 दिन वीडियो देखी थी, यहाँ सभी लोगों ने बताया, सोनल दीदी ने वास्तव में बहुत सुंदर बताया हीलिंग के बारे में, रस परित्याग के बारे में, खान पान के बारे में। तो उन पूरी प्रोसेस को आप और ऐड करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बीमार हो नहीं रखेगी, आपको स्वस्थ होने से कोई भी नहीं रोक सकती। और सिर्फ हीलिंग की बात नहीं, हेल्थ इशू की बात नहीं, आप जो भी पाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने पूछते हैं कि शादी के लिए कौन से स्वर करें, शादी के लिए चंद्र स्वर में, इसलिए हमने आपको बताया कि स्वर में कौन कौन से स्वर में कौन से काम करने हैं। अगर आप मैरिज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और चंद्र स्वर आपका चल रहा हो और उस समय 12 नंबर पाठ का श्लोक का पाठ करें, लेकिन आपको एक मुद्रा भी बनानी पड़ेगी, ये नहीं एनर्जी को मिलाना होगा, इन दोनों एनर्जी को मिलाएं, हर चक्रा के पास लाएं। हर चक्रा क्या है? हमारे बॉडी के 3 चक्र ऊपर होते हैं, बॉडी के 3 चक्र हमारे नीचे होते हैं, टोटल 7 चक्रास होते हैं। जब हम इस मुद्रा को अपने हार्ट चक्रा पर रखते हैं तो हमारे ऊपर के 3 चक्रा भी बैलेंस होने लगते हैं और नीचे के भी। ये एनर्जी का सोर्स है हमारा हार्ट चक्रा। जब हम दोनों यिन और यांग एनर्जी को मिला लेते हैं, 5 एलिमेंट्स को मिला लेते हैं, हमारे मन को गति मिलने लगती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जो हमारे थंब है ये आत्मा और परमात्मा का सिम्बलाइज करते हैं। जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आत्मा का परमात्मा मिलन भी होता है, मन को हमारी दिशा मिलती है। जो मिडल हमारी फिंगर है मन को प्रदर्शित करती है, ये दिशा दिखाती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं और हमारे हार्ट चक्रा पर हम जब इसको स्टेबल करते हैं तो अपने आप हमारी ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में से, हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप केमिकल रिलीज होता है, अपने आप वाइब्रेशन जाती है, कॉस्मोस में जाता है, वो जो हमारे माइंड में अंदर चल रहा होता है और उसके सामने वाले के माइंड में भी जाता है और कहीं ना कहीं वो सब चीजें मिलने लगती है और आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलता है। लेकिन पाठ करना है कौन से श्लोक का? 12 नंबर का देखा। लेकिन इस मुद्रा में चंद्र स्वर और हर चक्र के पास इस नमस्कार की मुद्रा में यिन यांग एनर्जी को मिलाकर, स्त्री पुरुष को मिलाकर, या शिव और शक्ति, ऐसा भी कह सकते, भारतीय परंपरा में शिव और शक्ति कहा गया है। जब इस एनर्जी के साथ मिलाकर जब हम पाठ करते हैं, और हाथ है हर चक्र के पास होना चाहिए, हम मंदिर जाएं तो भी हर चक्र के 12 नंबर जो श्लोक है वो भी 3 को इंडिकेट करता है। 3 क्या है? जुपिटर ग्रह है, तो इसके कारण भी 12 नंबर श्लोक बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। हमने न्यूमरोलॉजी में भी काफी काम किया कि 1080 क्यों है, 2688 क्यों है ये अक्षर। आने वाले कल में समय मिलता है तो इन सब चीजों पे भी आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजिकल भी ऐसा क्या है कि भक्तांबर में इतना मिरेकल्स रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं, 48 क्यों है, 4 और 8 क्यों इंडिकेट्स करते हैं। हम डेली जो है यूट्यूब के माध्यम से भी डेली शाम को भक्तांबर विधान कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऑलरेडी कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना चाहिए। रस परित्याग के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो हमने बना रखी है, उस पर छोटी छोटी वीडियोस बनाई है 1-1 घंटे की कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाए। एक टॉपिक के बारे में, हीलिंग से जुड़े हुए जितने सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ 1.5 घंटे में तो सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो आप सब भी, यदि आपके पास सबके पास भी शाम को 7 बजे टाइम हो और आप फ्री हो तो डेली शाम को हमारे साथ 7 बजे भी जुड़िएगा। यूट्यूब पर हम डेली भक्तांबर विधान भी करते हैं, कोई ना डेली कोई नया टॉपिक लेकर उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं सबके साथ। तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो भक्तांबर मंत्रा हीलिंग के नाम से है, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी भक्तांबर मंत्रा हीलिंग के नाम से है। तो आप सब भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा आने वाले कल में, जब भी आपके पास समय हो। और अभी हमने कोरोना महामारी के बचाव और विश्व शांति हो, इसके लिए एक अनुष्ठान कराया। 1008 लोगों को हमने यूट्यूब से 1008 लोगों की हमें आवश्यकता है जो इस महायज्ञ में जुड़ सकते हैं।
1008 हमारे पास नाम आए, उस नाम तो ज्यादा आए पर हमने 1008 लोगों को सिलेक्ट किया कि इससे ज्यादा अब नहीं कर पाएंगे। और 1008 लोगों ने 5-5, 6-6 रक्सों त्याग कर कर, अन्न का त्याग कर कर, नमक का त्याग कर कर कंटिन्यू 9 दिन तक, दिन में 12 बार, किसी ने ज्यादा भी किया, सबने 9 दिन में 108 बार भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया। स्टार्टिंग हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास एक भी फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन जब जिस दिन हमने एंड किया तो उस दिन हमारे पास 1000 से ऊपर फॉर्म्स हमारे पास सबमिट हुए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि लोग अपने धर्म से कितना जुड़े हुए हैं, कितना अटैच्ड है, और सबकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हमने उसमें फीडबैक फॉर्म लिखा था कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आपने लोगों ने जो जाप किया 9 दिन का, आपको क्या लगा उसको करने के बाद। तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं कि हमें बहुत शांति मिली, हमारे बहुत सारे काम बंद नहीं रहे थे, लॉकडाउन था तब भी, लेकिन हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने लगी। मेरे बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा था, उसके अंदर मेरे को बहुत प्रोग्रेस मिली। मेरे काम, एक फाइल मेरी वहां अटकी हुई थी वो आगे हो गई है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने फीडबैक दिए कि हमने जब प्रकृति के लिए पाठ करना शुरू किया, हमने सेल्फिश नहीं हुए कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, नहीं, हम इस यूनिवर्स के लिए करें, प्रकृति के लिए करें, क्योंकि जो हम बीज बोएंगे वही तो वापस यूनिवर्स से मेरे पास आएगा। जब मैं अस्तित्व को वापस स्वरूप नहीं दूंगी तो मेरे पास क्या चीजें वापस आएंगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है अस्तित्व को वापस स्वरूप देना। हम जब भी दूसरों के लिए हीलिंग करें तो यही भाव करें कि मैं नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं, हम उपचार करने वाले नहीं हैं, हम बीच के मीडिएटर हैं बस, जो रिसीव एनर्जी को करते हैं और दूसरे को पास कर देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, ना कल थे, ना आज हैं, ना कल रहेंगे। एक चीज और आपको बताती हूँ, तामर से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा वास्तु के ऊपर है, 5 एलिमेंट्स के ऊपर है कि हमें अपनी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि अगर इन 5 तत्वों को शरीर में बैलेंस कर दिया गया, इन 5 ऊर्जाओं को बैलेंस कर लिया गया, तो आपका हीलिंग करना, क्योंकि भक्तामर सभी जानते हैं, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, या बाकी सब लोगों ने खूब सारा बताया है और वे सुनते ही रहते हैं, लेकिन इससे जरूरी आपके 5 तत्वों का संतुलन होना परम आवश्यक है। आपकी बॉडी को अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ये अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको तो हीलिंग करना तो बच्चों का खेल है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। आग जलती है, धीरे धीरे आग जलती है, जब ठंडी हो जाती है क्या बन जाती है, राख बन जाती है, अर्थ बन जाती है। अर्थ से क्या निकलता है, मेटल निकलता है, और मेटल को जब कंडेंस कर दिया जाता है तो पानी आता है, कंज्यूम होता है, पानी निकलता है। और पानी कहाँ कंज्यूम हो जाता है, लकड़ी में, पेड़ पौधों में। इसी तरह से ये जो सर्कल है चलता रहता है, चलता रहता है। यदि किसी भी इंसान के 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो तो उसको लाइफ में हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आपके 5 एलिमेंट्स जो हैं इनबैलेंस है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। यदि हमारी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो वो लोग एक्सेसिव बात करते होंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बहुत ज्यादा रोना उनको आएगा बात बात पे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जरा सा आपने कुछ कहा भी नहीं तो भी उन्हें रोना आ गया, तो ऐसे उनका नेचर हो जाता है कि यदि किसी ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने थोड़ा सा ज्यादा कुछ कह दिया तो रोना आ गया, बात बात पे रोना, टीयर्स ऑफ लाइफ, इमोशनल टीयर्स होते हैं उनको। फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है। यदि फायर एलिमेंट हमारा अच्छा है तो लोग मेरी बात को ध्यान देंगे। मैं यदि कहीं भीड़ में भी हूँ तो सबकी नजर कहाँ रहेगी, मेरे ऊपर रहेगी, तो ये बहुत अच्छा एलिमेंट है। लेकिन यदि एक्सेस हो जाता है तो इंसान को गुस्सा बहुत आएगा, बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, आपकी नजर, और यदि अच्छा है, बैलेंस है, तो आपकी नजर उससे हटेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि पद्मावती में दीपिका पादुकोण कितनी सुंदर लग रही है कि यदि सबका ध्यान उसने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। और क्या कर सकते हैं हम, यदि हम इस कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दो और एक कैंडल जला दे तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, फायर एलिमेंट पे जाएगा। तो इसी तरह फायर एलिमेंट है कि यदि किसी का भी फायर एलिमेंट अच्छा है, एनर्जाइज्ड है, बैलेंस है, शायद हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तभी वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपनी फायर एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, अट्रैक्शन पावर बढ़ानी चाहिए। वो कैसे बढ़ती है, वो हम को मजबूत करने से, हम के नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने से, जैसे सबसे पहले बताई दिया था आपको। मेटल एलिमेंट, यदि मेटल एलिमेंट आपका डिसबैलेंस हो जाता है तो आप आकाश में गुम रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, आपको पर्पस, आपको अपनी जो हमारी दिशा है हमें वो ही नहीं प्रदर्शित होती। तो आकाश बैलेंस, हमारा मेटल एलिमेंट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भगवान में रमना है, साधु साध्वीज, कि जिनको पता ही नहीं है कि संसार में चल क्या रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मेटल एलिमेंट को, ईथर को, आकाश तत्व को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज, जैसे अभी संभव सागर जी महाराज के बारे में दीदी ने बताया, तो ऐसे जो संत होते हैं
उन पर आकाश तत्व उनकी प्रधानता उन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको भी आकाश तत्व की प्रधानता ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम करें, बैलेंस करें, निश्चित ही आपकी लाइफ में सुधार आएगा और मंत्र जाप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट कैसा है कि अब यहाँ पर हवा है, कोई हवा को पकड़ सकता है क्या? कोई डब्बी में डाल के बंद कर सकता है क्या? छोटे छोटे बच्चियां आपने देखी होगी, लड़कियां जो हैं कभी किधर बैठती कभी किधर बैठती हैं, उछल कूद करती रहती हैं छोटे बच्चे, तो उस तरह ही हवा का एलिमेंट है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, हमेशा फैलती रहती है। जब आपको लग रहा है कि आप जो है फैलना चाहते हैं लेकिन नहीं फैल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी बॉडी में जो एयर एलिमेंट है वो इनबैलेंस है। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है वो जानना भी तो जरूरी है। यदि आपको लग रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट इनबैलेंस है तो आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है। हम सब क्या करते हैं, एक गिलास पानी लिया, ये पूरा फिनिश भी नहीं हुआ है, इसके अंदर पानी है, उसको कहाँ डाल देते हैं, सिंक में डाल देते हैं। आपके पास कैश ऑफ लिक्विडिटी कभी भी नहीं रहेगा, लिक्विड कैश आपके पास टिकेगा ही नहीं यदि आप पानी को वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पाइप लगा देते हैं और गाड़ियां धो रहे हैं, अपने घर के आंगन को धो रहे हैं, वो पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो आपका वाटर एलिमेंट कभी नहीं अच्छा होगा। पानी क्या है, चंद्रमा है, आपका पैसा है, मनी है। तो यदि आपको पानी को वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा भी अच्छा रहेगा और आप अपने माइंड से, अपने मन से भी अच्छे रहेंगे। तो आज के बाद आपको जितना पानी चाहिए उतना ही लीजिए, यदि बचा हुआ है पानी ग्लास में तो पहले उसको पी लीजिए। बहुत से लोग मैंने देखा है कि क्या करते हैं, किसी टूर पर गए हैं, ट्रिप पर गए हैं, घर में तो एक बाल्टी पानी से नहा लेते हैं, लेकिन वहां पर आराम से टब के अंदर ढेर सारा पानी भरेंगे, फिर उससे नहाएंगे और फिर उसको वेस्ट करेंगे। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि उसमें मेरा पानी का बिल नहीं आ रहा, ये तो होटल वाले का आ रहा है, तो ये आपकी मेंटेलिटी गलत है। लेकिन आप, क्योंकि वो पानी आपका है तो आप वेस्ट कर रहे हैं। और फ्लाइट्स में भी मैं बहुत बार देखती हूँ कि लोगों को पानी की बोतल जरूरत नहीं होती और वो बेफालतू में एक्स्ट्रा बॉटल्स ले लेके रख लेते हैं। तो ये चीज भी नहीं आपको करनी है। अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है तब आपको सावधान, वैसे तो हर समय सबको रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये दिक्कत है कि वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है उनको खास ध्यान रखना चाहिए। हम बात करते हैं फायर एलिमेंट। यदि आप कमरे से बाहर चले जाते हैं और कमरे के अंदर सारी लाइट्स खुली हुई हैं, वेस्टेज हो रही है, फैन भी ऑन है, तो आपका फायर एलिमेंट जिंदगी में कभी बैलेंस नहीं हो सकता। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी की सेव नहीं करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आपका फायर एलिमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो यदि आपको कमरे के अंदर आप जितनी लाइट्स की जरूरत है उतनी लाइट्स को यूज कीजिए, यदि आपको एक्स्ट्रा है तो उसको ऑफ कर दीजिए, तो आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होने लगेगा। और ग्रीनरी लगाइए अपने घर के आसपास, पेड़ पौधों को लगाइए, पेड़ों को वापस स्वरूप दीजिए। जब आप अस्तित्व को स्वरूप नहीं देंगे तो आपको भी कभी भी स्वरूप नहीं मिल पाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, जो भी आपकी विश है, आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है, एक छोटा सा कागज लीजिए, उस पर अपनी विश को लिख दीजिए। जो भी आप पौधा लगा रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उसकी नीचे जड़ों में डाल दीजिए। उस पौधे का, उस पेड़ का आप ध्यान रखिए, खाद पानी दीजिए। आप उस पेड़ का ध्यान रखेंगे, ईश्वर, यूनिवर्स आपकी जो विश है उसका ध्यान रखेगी। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, आपकी जो विशेस हैं वो भी कंप्लीट होंगी, जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होंगी। तो आपको पेड़ पौधे जरूर लगाने हैं। इससे और भी क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा। जो लोग आपको लगता होगा कि बता नहीं पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आप भी उनको बोलिए कि ग्रीनरी लगाएं अपने घर में, पेड़ पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें। तो जैसे वो ये काम करेंगे उनका थॉट चक्र बैलेंस होने लगेगा। एयर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि जो लोग इंप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों को, जो एयर एलिमेंट क्या करेगा कि जो पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो वो क्या देंगे हमारे यूनिवर्स को, हवा देंगे अच्छी साफ। तो जब आप पेड़ पौधे लगाने तो दोनों काम हो रहे हैं आपके, आप पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, आपकी विशेष भी कंप्लीट हो रही है और आपको अच्छी हवा भी मिल रही है, जिससे आपका सांस अच्छा चलता रहेगा। स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट के लिए अर्थ को साफ रखना है अब हमें। अर्थ हमारी बॉडी में इनबैलेंस है, तो डेली आपको 2 कागज अपनी अर्थ पे से उठाने हैं और विजुलाइज करना है कि ये मेरी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स थी जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही थी, और आपको डस्टबिन में डाल देना है कि ये तो अब गई डस्टबिन में। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपको नजर आ रही हैं, बहुत सारी हैं, धीरे धीरे जब आप अर्थ को साफ रखेंगे तो वो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो भी डाइल्यूट हो जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में कूड़ा कचरा उठाएं और वो फेंकें, नहीं। जहाँ लोग सफाई नहीं करते, जहाँ गंदा हो रहा है अर्थ पर, मतलब जहाँ सड़क पर चल रहे हैं, स्ट्रीट्स में चल रहे हैं, वहां का कूड़ा आपको उठाना है और यही विजुलाइज करना है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो गई डस्टबिन के अंदर। और घर में वेस्टेज भी कम करनी है कागजों की, तो भी आपका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इधर उधर थूके नहीं, इधर उधर गुस्सा नहीं करें, इधर उधर हर जगह सोच नहीं करें।
आदि की क्रिया से करने से बचें, तो भी अर्थ एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो कहीं पर भी देखा टॉयलेट आया, बच्चों को टॉयलेट करा दिया, अपने आप कर लिया, तो उससे आप अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। आप अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं तो आपकी जो डिजायर्स हैं वो कभी भी राह नहीं मिलेगी, उनको कभी भी गति नहीं मिलेगी। उनको आकाश तत्व को हमें अच्छा करने के लिए हमें कभी किसी की गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। यदि आकाश तत्व को हमें अपने बॉडी के अंदर बैलेंस रखना है तो कभी भी दूसरों की, वैसे मुश्किल काम है कि दूसरों की चुगली ना करें, हम दूसरों के बारे में बातें ना करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आकाश तत्व बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो ये पांचों एलिमेंट्स को इस तरीके से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो हीलिंग टेक्निक्स को नहीं समझते हैं, कम से कम आप उनको इतना तो समझा ही सकते हैं कि आप ये चीजें तो करिए, क्योंकि हमने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए कि जो आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। जब ये टिप्स को सबको यूज करेंगे तो हीलिंग पावर आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको किसी गुरु के पास, किसी टीचर के पास जाने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। तब आप एक बार सच्चे मन से भक्तामर शब्द का उच्चारण भी करेंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ भक्तामर ही बोलेंगे, अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्मरण भी कर लेंगे अपने किसी टीचर, किसी गुरु का यह नाम याद करके, मानतुंग स्वामी को याद करके भक्तामर का स्मरण कर लेंगे, तो भी आप प्रॉब्लम से इमीडिएट आपको रास्ता मिलने लग जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो आई होप सो वी विल ऑल स्टार्ट प्लांट ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे, सड़क के रैपर्स भी सारे उठाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे और गॉसिप्स नहीं करेंगे। तो ये पांचों तत्वों को बैलेंस करना होगा, स्वर को चेक करना है, यंत्रों को यूज करना है और सिंबल को यूज करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी हीलिंग पावर को, जो फंडामेंटल टूल्स हमने आज जितना सब्जेक्ट लिया, ये फंडामेंटल टूल्स ऑफ हीलिंग, कि हीलिंग के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है, वो चीज हमने आपको बताई कि पांचों एलिमेंट, पांचों तत्वों को मिलाकर जो ठीक करना है, इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप इनको अपने आप को हील कर सकते हैं, और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और बाकी सब लोगों को आप कैसे इन सब छोटी छोटी बातों को याद करके, समझ के अपनी हीलिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके ओके दीदी, क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन हो तो काफी लोग टाइप कर रहे हैं, तो जय जिनेंद्र, फोन नंबर भी लिख सकते हैं, आपको कोई क्वेरी हो। करना चाहूंगी आदि जो है चैट पर लिख देता है जी को, और आई थिंक लिख दिया है ऑलरेडी, तो आप सब लोग देख सकते हैं। प्रदीप जी और प्रिया जी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। हमने एक लेमैन की भाषा में आप सबको समझाने की कोशिश करी है कि जो किताबों की लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है, तो उसको आम भाषा में आप कैसे उसको समझे, कैसे क्लियर रहे अपनी लाइफ में। क्वेश्चन एनीबॉडी? सोनल दीदी? यस, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी, बहुत ही वंडरफुल सेशन था हमारा आज का। छोटे छोटे टिप्स के द्वारा जो आपने चक्रा बैलेंसिंग का बताया, इट्स रियली रियली इजी। मैं अपनी 4 साल की बेटी द्वारा भी वो चीज करा सकती हूँ और उसकी चक्रा भी बैलेंस कर सकती हूँ। इट वाज लाइक रियली रियली नाइस, और एक नई डायरेक्शन और एक नई सोच मिली, कभी हमने इस तरफ सोचा ही नहीं था। और सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी, आपने बहुत डिफरेंट जो साइंस है, सब साइंस का समावेश कर लिया है। न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, फेंग शुई हो, मतलब बोलते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं आपने, सबको ले लिया और सबकी निचोड़ इतनी सुंदर से बनाई है कि सब मिल गए हैं। नहीं तो क्या एंटी हो जाता है। अगर हम देखते हैं कोई कहता है फेंग शुई तो ये कह रहा है, वास्तु ये कह रहा है, हमेशा लोग विरोधाभास की बात करते हैं। मैक्सिमम मैं विरोधाभास ही सुनती हूँ कि फेंग शुई तो ये बोलता है, वास्तु ये कह रहा है। बट आपकी जो अमेजिंग बात है, आपकी नॉलेज इतनी डीप है कि आपने सब में एक सामंजस्य क्रिएट किया है और सबको मिला के जो आप हीलिंग कर रहे हैं, अनडाउटेडली आपको इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, मैं फटाफट चैट से क्वेश्चंस एक एक पिक करती जा रही हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी क्वेश्चंस चैट में डालते जाएं ताकि हम उसे डिस्कस कर सके। सो पहला क्वेश्चन था कि स्वर के ऊपर में था। राहुल जी ने क्वेश्चन किया था, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्वर, स्वर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत आसान है। पहले तो अपनी नाक के आगे उंगली ले आइए और स्वर को, दोनों सांसों को नीचे छोड़िए। आपको एक स्वर में बहुत तेज हवा आती मिलेगी, एक में बहुत कम मिलेगी। अगर शुरुआत में आपको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो बताना वो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। एक नॉस्ट्रिल को आपने बंद किया अपने अंगूठे से और तब चेक किया ये कहाँ से आ रही है, और फिर यदि आपको नहीं पता चल रहा है, फिर दूसरी फिंगर से बंद किया और फिर अपने इस पूरे जो स्वर है उससे प्रेस करके देखा कि हाँ। इस तरह से नहीं करना है,
लोग क्या करते हैं, जनरली गलती क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये गलत स्वर है, गलत स्वर करने का तरीका गलत है, सब गलत हो जाएगा। आप विष्णु मुद्रा बनाइए। हाँ जी, विष्णु मुद्रा होती है, इससे चेक कीजिएगा। जब आप ये दोनों फिंगर्स को क्लोज कर देते हैं इन द स्टार्टिंग, और जब हम चेक करते हैं तो हमें बहुत जल्दी धीरे 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 2 दिन में 4 दिन में प्रयास करने के बाद हमें बहुत जल्दी फील होने लगता है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ, अगर मेरा स्वर चल रहा है और मुझे तन स्वर चलाना है, मुझे अभी अनुष्ठान करना है, पाठ करना है, तो अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ तेज से प्रेस करना है। 2 मिनट 3 मिनट रखेंगे तो सूरज स्वर बंद हो जाएगा, हमारा चंद स्वर स्टार्ट हो जाएगा। एक स्वर अपने थंब को आपने नीचे प्रेस कर लिया, और ये जो हाथ है मेरा, ये मेरे अपने शोल्डर के नीचे मैंने प्रेस कर लिया। 2 मिनट 3 मिनट आप प्रेस कीजिए, अपोजिट स्वर आपका अपने आप चलने लग जाएगा। जो सा स्वर आपको चाहिए वो नहीं चल रहा है तो आपको ये करना है। मैं पढ़ दूं दीदी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज रिपीट अबाउट 5 फिंगर्स अगेन। त्रिशला जी कह रही हैं 5 फिंगर के बारे में जो आपने बताया, एक बार अगर आप फिर से। ठीक है जी, मैं स्मॉल फिंगर से शुरू करती हूँ। जो ये स्मॉल फिंगर है ये हमारे वात को रिप्रेजेंट करती है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, नेगेटिव चीजें बहुत सारी है, नेगेटिव ब्लेसिंग्स। आपको लग रहा है कि कोई मेरे को देखकर खुश नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा, मैं किसी के सबके साथ अच्छा करती हूँ, ये हमारे साथ बहुत सारा आता है, व्यू आता है लोगों का, फैमिलीज का, कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है। तो नेगेटिव ब्लेसिंग्स जब आ रही हैं तो ये स्मॉल फिंगर को हमें यूज करना है। इसका मतलब आप वाटर को ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है आपको। और मैंने आपको वाटर एलिमेंट को बताया भी है कि कैसे आपको सेव करना है। जितना पानी की जरूरत है उतना पानी यूज कीजिए, आपको पता भी नहीं लगेगा लोग आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, कितनी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो एक्सेस पानी वेस्टेज करना, चाहे मेड कर रही है, एक क्वेश्चन ये भी आया मेरे पास, मैंने लोगों को बोला कि मेड पानी वेस्ट कर रही है, वो तो हम उसका ध्यान कैसे रखें। मेड पानी वेस्ट करे तो वो आपके घर का ही पानी है, तो उसको आपको बोलना है कि जितना पानी जरूरत है उतना यूज करें। और इस बीच पानी वाली बातें बोलूंगा, वैसे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये 2020 ये राहु और चंद्रमा से पीड़ित साल है। अगर इसमें आपने एक बूंद भी पानी की वेस्ट करी तो निश्चित ही आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपके पैसा खराब हो जाएगा और आपका मन पीड़ित हो जाएगा। तो कम से कम, वैसे तो कभी भी नहीं करना, लेकिन इस 2020 में पानी को मैक्सिमम सेव करना है। तो आपका आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग, बहुत हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अब क्या होगा लॉकडाउन के बाद, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं ऐसा हो गया। तो उनको हम यही कह रहे हैं कि आप पानी कम से कम वेस्ट करो। राहु चंद्रमा का आपके पास जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कम से कम आएंगे। तो स्मॉल फिंगर मैंने आपको बताया, वात को भी रिप्रेजेंट करती है। कभी आने वाले कल में इन चीजों पे भी हम बात करेंगे, वात, पित्त और कफ पर। तो कल ऑलरेडी हमने कल हमारी जो यूट्यूब पर वीडियो हुई थी तो उसमें तो हमने काफी कुछ बताया था। अभी फिर हम दीदी से बात करेंगे तो आपको और बताएंगे कि यदि इस पर भी आपको बताएंगे। जो मेरी रिंग फिंगर है ये मेरे को अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, कफ को रिप्रेजेंट करती है। और दुख है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा सैडनेस है, कोई भी आपको देखकर आप कुछ भी करते हो किसी के प्रति तो आपको लगता है मेरे को दुख मिल रहा है, सैडनेस है अंदर से, तो आपको इस टिप को प्रेस करना है, वॉश करना है। मिडल फिंगर, जो आपकी राइट हैंड की मिडल फिंगर है ये मन है, और जो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर है ये दिशा है। जब हम इन दोनों को प्रेस करते हैं नमस्कार मुद्रा में तो आपके मन को दिशा मिलने लगती है। जो लोग आपने देखा होगा बहुत बार कहते हैं कि मेरे पास रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से रास्ते पर चलूं, मैं क्या करूं। मेरे पास 10 अपॉइंटमेंट्स हैं, 10 जॉब के मेरे पास इंटरव्यूज के लेटर है, लेकिन मैं कौन सी जॉब पर जाऊं। तो वो अपनी इस मुद्रा को भी बनाए और अपनी स्ट्रिप को भी प्रेस करें। उससे आपका जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, जो एग्जाइटी है वो दूर होएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम सबको करनी चाहिए। मेरा इवन छोटा बेटा है 6 साल का, वो तो जब भी अपने हाथ धोता है आजकल, जब से ही हमने बताया है तो सबको ऐसे करेगा, सबको रब करेगा, कभी किसी को कभी किसी को। तो आप सब भी जरूर कीजिए इसको। जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये पित्त को रिप्रेजेंट करती है। आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और कौन सा एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है ये मेरा। जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, आपको पैसे खोने का डर लग रहा है, बच्चे खोने का डर लग रहा है, आप किसी यात्रा पर गए हैं कि मेरा घर सेफ है या नहीं है, किसी भी तरह का अनवांटेड आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है अंदर ही अंदर, तो आप इस फिंगर की टिप को अपने डेली प्रेस किया करें। थंब जो है मेरा, जो मेरा राइट हैंड का थंब है ये परमात्मा को इंडिकेट्स करता है, और जो लेफ्ट हैंड का मेरा जो थंब है ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा को किससे मिलन करना है? हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से नहीं, हमें परमात्मा से मिलन करना है। हर एक सोल जो है कुछ ना कुछ लेके आई है अपने कर्मास को। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने नहीं, हम बहुत सारी रेखाओं को लेके आए हैं, बहुत सारे कर्मास हैं इसके अंदर। तो यदि ये मेरे कर्मास क्लियर नहीं होंगे तो मेरा जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो फिर दोबारा वैसा ही होगा।
आपके घर में कोई सर्वेंट है, आपने उसको कुछ काम करने के लिए भेजा, 5 काम दिए और मार्केट जाता है, 2 काम करके आता है, 3 काम पेंडिंग छोड़ देता है, तो आप क्या करते हो? उसकी आरती करोगे? नहीं, उसको कहोगे जब तू गया हुआ था 2 काम और तैयार हो गए, ये 3 काम ये और 2 ये 5 दोबारा जा, फिर करके आ। फिर वो 1 काम करके आता है, 4 पेंडिंग छोड़ता है, फिर दोबारा जाएगा। तो ऐसे ही हम हैं, हमको भी हमारे ईश्वर ने, भगवान ने कुछ करने के लिए भेजा है। हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ना कोई हमारा रास्ता है, उद्देश्य है। जब तक हम वो पूरा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। और जब हम ये मुद्रा बनाते हैं, हमारी मन को दिशा मिलती है, हमारा बात प्रेजेंट, हमारा बैलेंस होता है, पित्त बैलेंस होता है, कफ बैलेंस होता है और आत्मा से का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये मुद्रा तो ऐसी मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा। अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि हेलो हाय छोड़ो, नमस्कार पर आ जाओ। तो ये जब भी आप लग रहा है कि आप ये ऐसी मुद्रा कि आप कभी भी करिए, जितना ज्यादा करोगे, खाली भी बैठे हो, आप कुछ भी काम नहीं है, आपके पास टीवी देख रहे हो, तो नमस्कार मुद्रा में बैठ जाओ। सारी चक्र बैलेंस हो जाएंगे, अलाइनमेंट हो जाएगा बॉडी का। पूरे आपकी जो 3 चक्रास ऊपर के हैं ये भी बैलेंस होंगे और आपकी जो नीचे के लोअर चक्रास हैं ये भी बैलेंस होंगे। और रखना कहाँ पे? लेकिन हार्ट चक्रा पर। आपको लगता है कि बार बार हाथ गिर रहा है, तो मैंने तो क्या कर रखा है जी, एक चुन्नी ले रखी है घर के अंदर, आप भी ले लीजिएगा, उसको अपने गले में से रैप कर लेती हूँ, उसको पकड़ लेती हूँ, तो मेरे जो हाथ है ये दोनों गिरते नहीं है नीचे। तो आपको भी लगे कि शुरुआत में गिर रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो आप उसको पकड़ के बैठ लीजिए, तो आपका हाथ बार बार गिरेगा नहीं। प्रिया जी, आपके टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और हमें हेल्प करेंगे अचीव करने में जो आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आलोक गोयल जी का। ज्ञान मुद्रा एवं श्लोक नंबर। ज्ञान मुद्रा क्या है और श्लोक नंबर? जिनको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, बच्चे जो पढ़ते नहीं है, गेमिंग ज्यादा खेलते हैं, उनको 6 नंबर श्लोक का पाठ करें और ज्ञान मुद्रा। इसमें हमें बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाप करेंगे तो माला कैसे लेके बैठे, क्योंकि हमारे पास जो हम बताते हैं सबको, तो उससे पहले उनका क्वेश्चन तैयार रहता है कि मैं ये ज्ञान मुद्रा तो बना लूंगा, लेकिन माला कौन से हाथ में पकड़ूं? फिर माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको गिनती की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है कि मैंने कितनी जाप कर ली है। ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, तो आपको माला की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जितना मन लग रहा है, आपको मन 1 घंटा लग रहा है 1 घंटा करो, आधा घंटा लग रहा है आधा घंटा करो, 15 मिनट लग रहा है 15 मिनट करो। लेकिन ज्ञान मुद्रा में और 6 नंबर का काम है तब पढ़ना है जब आपका चंद्र सूर्य चल रहा हो। अगर सूर्य सूर्य पढ़ेंगे तो बच्चा और गुस्सा करेगा और एंजाइटी होगी और सिर दर्द हो जाएगा। चंद्र सूर्य चल रहा हो, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, 15 मिनट भी 6 नंबर काव्य का पाठ लेंगे, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा हेडेक हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो। ये हमने रिसर्च करी है कि बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं 6 नंबर श्लोक करो, लेकिन वो बाद में कहते हैं हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगा, हमने 21 दिन का नमक का त्याग करके भी करा। तब फिर हम और डीप रिसर्च में जाते हैं कि आप कब उठ रहे थे, कौन सा स्वर चल रहा था, कौन सा अलाइनमेंट में आप बैठे थे, आपने कौन सी मुद्रा ले रखी थी। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं तो मेरा जो ब्रेन में जो नेगेटिव सेल्स है वो अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप रिफ्लेक्ट बैक होने लग जाते हैं और अपने आप स्प्रेड नहीं होते, बढ़ते नहीं है। तो जब बढ़ेगी नहीं प्रॉब्लम तो अपने आप वो डिल्यूट हो जाएगी। दीक्षा जैन जी का प्रश्न है, घर के मंदिर में विनायक यंत्र रख सकते हैं क्या? विनायक यंत्र को वैसे ज्यादातर लोग, मैंने यही सुना है कि मंदिर में रखना चाहिए। घर में भक्तामर यंत्र रख सकते हैं, कोई और यंत्र रख सकते हैं। विनायक यंत्र बेसिकली भगवान के शरीर को इंडिकेट करता है, तो इसलिए विनायक यंत्र को मंदिर में स्थापना करनी चाहिए। अगर आपका कमरा शुद्धि से है, कोई वहां पीरियड्स वगैरह से नहीं जाता है, तो आप घर में रख सकते हैं। राकेश जैन जी पूछ रहे हैं 6 रस के त्याग में क्या क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं 6 रस के त्याग में, और बाकी 7 रस टोटल माने गए हैं। तो अभी हमारे साथ जिन लोगों ने पाठ किया, मैंने खुद प्रिया ने, और हमने 21 दिन नमक का, चीनी का, घी, तेल, दूध, दही और सभी प्रकार के अनाज भी रस में नहीं है, लेकिन हमने सभी प्रकार के अनाज भी छोड़ दिए और 6 रसों का त्याग करके किया। तो सिर्फ हमने फ्रूट्स और पानी पर रखा, तो बहुत अच्छा रहा और वेट भी लॉस हुआ उसमें और बॉडी भी बहुत हेल्दी हुई। और 21 दिन जब हमने शाम को पाठ करा तो बड़ी अच्छी एनर्जी उससे मिली हमें, और रिजल्ट बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से जुड़े हम 1 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में, जो हम 10 साल से जिन लोगों से नहीं जुड़ पाए, मिल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, इतने लोगों से इतने कांटेक्ट बने कि शायद हम सोच नहीं सकते कि। और हमारे 3 कोरोना पेशेंट्स की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। हाँ, रिपोर्ट है, बॉम्बे के 3 पेशेंट हैं और उनकी डॉक्टर ने क्वारंटाइन कर दिया था उनको, पर उनके लिए हमने पाठ किया, उन्होंने खुद ने भी किया और हमें स्वर विज्ञान के बारे में बताया। एक स्टोन आता है जहर मोरा सर्पेंटाइल, उस स्टोन को यूज करना उनको बताया और रिपोर्ट उनकी तीनों की नेगेटिव आई। हेमंत जी हैं,
उनकी बेटी है प्रिया जी और 2 लाम और हैं, तो तीनों लोग स्वस्थ हैं आज वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। पदम सिंह जी पूछ रहे हैं विच डायरेक्शन फॉर सूर्य स्वर? क्या सूर्य स्वर के लिए कौन से सूर्य डायरेक्शन? स्वर के लिए दिशा पूछ रहे हैं वो। सूर्य स्वर के लिए दिशा? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ? वैसे तो क्वेश्चन नहीं है ये। जब भी सूर्य स्वर के लिए तो कोई दिशा ही नहीं है वैसे। हाँ, हाँ क्वेश्चन नहीं है ना ये कुछ। सूर्य स्वर चल रहा है तो अच्छी बात है, बस आपको जो सूर्य स्वर में काम करने हैं वो आप करिए, कोई दिशा को उसमें कोई रोल नहीं है। यदि आप पाठ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आप दिशा सूर्य स्वर में क्या करना चाहिए? जब आप किसी मुकदमे के लिए जा रहे हो, जब कोई आप लड़ाई करने जा रहे हो, जब आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हो, जब कोई शपथ लेने जा रहे हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो, तब आपको सूर्य स्वर चलना हो तो ज्यादा अच्छे काम होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है कैन वी टेक द प्रिंट ऑफ सिंबल एंड पेस्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी के पास नहीं तो वेबसाइट से उठा सकते हैं, नहीं पर्सनल फोन करके भी ले सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हमने उसको पूरा एक्यूरेसी से बना रखा है कि कितनी लेंथ फिट होनी चाहिए, कितना उसका डायग्राम होना चाहिए एक्चुअल। यदि आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद भी बना कर भी लगा सकते हैं। विच श्लोक फॉर एंजाइटी एंड फॉर सैडनेस? दीपिका जी पूछ रही हैं। 1st and 6 नंबर श्लोक की चैंटिंग करें। 1st नंबर जो श्लोक होता है डिस्टर्बेंसेस को फिनिश करेगा। जब लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे तो सैडनेस नहीं रहेगी। और 6 नंबर श्लोक आपके ब्रेन को ताकत देगा, तो दोनों काम होंगे। और मुद्रा ये वाली बनाकर आप पाठ करें। देखिए, ये जब आप मुद्रा बना रहे हैं, ये तीनों उंगलियां आपकी खुली नहीं होनी चाहिए, ये भी आप नोटिस कर रहे हो। तो ये तीनों जो हमारी फिंगर्स हैं, जो बची हुई फिंगर्स हैं, कनेक्टेड होनी चाहिए, बॉडी अलाइनमेंट हो जाएगी। ये हमने आपको इसलिए बताया कि 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऐसा ना हो कि ऐसा कर रहे हो आप, क्योंकि मैं लोगों को ये बोलती हूँ, जब वो पाठ कर रहे होते हैं तो मेरे को वीडियो बना के भेजते हैं, तो मैं उसके अंदर यही सारी कमियां देखती हूँ कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो हमें कमियों को ठीक करना है कि हम ऐसे करें पाठ। रश्मि जी पूछ रही है सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कौन सा श्लोक बताएं? 21st करिए, 21 नंबर श्लोक। लेकिन यदि मेरी तो मानना ये कि यदि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, आप दूसरे को इज्जत देंगे, तो ही आपके पास आएगी, क्योंकि यूनिवर्स में यही रूल है, जो हम देंगे वही तो वापस आएगा। तो पहले आप दूसरों के लिए देना सीखें, करना सीखें, तो उसके बाद फल तो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और साइड बाय साइड 21st नंबर श्लोक भी पाठ करें। और स्मॉल फिंगर को आप अपना जब भी वॉश कर रहे हैं, वॉश करने जाएं तो इसको बार बार ज्यादा से थोड़ा धो लें। यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस फिंगर पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे चारों एलिमेंट से ठीक है, लेकिन इसमें कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इनबैलेंसिंग है, तो इस फिंगर पे ज्यादा ध्यान और कमी मिलती जब आप वाटर एलिमेंट को आपकी बॉडी में इनबैलेंस हो जाता है, वाटर को ज्यादा वेस्ट करते हैं, उसको वेस्ट करना कम करें इमीडिएट आपको। और एक टिप और देती हूँ आपको, ये मैं अपने पामिस्ट्री जब लोगों का हाथ पाम रीड करते हैं तब देते हैं कि अपने हाथों को जब भी आप वॉश करें तो मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। जितनी आपकी पाम सॉफ्ट होगी, जितना आपका पाम सॉफ्ट होगा, उतनी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जब भी आपको लग रहा है कि मेरी पाम स्ट्रॉन्ग बहुत हार्ड हो रही है, सॉफ्ट नहीं है, तो उतनी आपकी लाइफ हार्ड होगी। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको बहुत कंजेशन आ रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। जब आप इनको ग्रीस देने लग जाएंगे, अपनी रेखाओं को मॉइस्चराइजर के माध्यम से उनको प्यार करने लग जाएंगे, तो आपकी रेखाएं भी आपसे प्यार करने लग जाएंगी। लेकिन देना भी सीखें, कुछ पुण्य कर्म भी करें। अगला क्वेश्चन है प्रखर जी का। वो कह रहे हैं कि आपने कहा 4, 5, 6 हैज टू बी सूर्य स्वर। अगर मैं इन तिथि में भक्तामर पढ़ूं तो सूर्य स्वर से या भक्तामर स्वर से करूं? नहीं, सूर्य स्वर तो कोई भी स्वर होगा 90 मिनट मैक्सिमम 90 मिनट रहेगा ना, 1 घंटे से 90 मिनट मैक्सिमम रहता है। तो आप सूर्य स्वर में पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन सा काव्य पढ़ रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। शुरुआत देखिए हम कौन से स्वर में कर रहे हैं बस। और स्वर चेंज करना है आपको कि अभी मुझे आप जैसे एजुकेशन के लिए पाठ कर रहे हैं, जब करें 6 नंबर का, और आपको चंद स्वर चलाना है, तो आप अपने स्वर को चेंज कर लें, हो जाएगा काम। शुरुआत जब आप कर रहे हैं वो तब उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि तब कौन सा स्वर चल रहा है। उसके बाद जाप करते करते जब वो चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग देखी जाती है हर चीज की स्वर में। आशीष जैन जी बहुत शायद प्रभावित हो गए कि आपने कोरोना के पेशेंट्स को सेव किया, और वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए आप उपाय बताएं। 35 नंबर काव्य का पाठ करें 35th।
और क्या कर सकते हैं जो हम सबको बता रहे हैं, जो आपके घर के आसपास जो लोग स्वीपर्स हैं उनको डेली 20 का नोट दान दें। 20 का नोट, जो लाल वाला नोट होता है, उसको डोनेट करें। बेसिकली ये बकतामर से रिलेटेड नहीं है, बकतामर से रिलेटेड नहीं है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं करे, ऑब्जेक्शन नहीं करे कोई भी। हाँ, लेकिन बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको आपको। बेसिक कोरोना उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनकी 3, 7, 11 राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को, लोगों को ही सिर्फ कोरोना हो रहा है, बाकी लोगों को कोरोना नहीं होता। या जिनकी राहु की दशा चल रही है, तो उससे बचने का एक ही उपाय है, आप जमादार को, स्वीपर को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, उसके मनपसंद चीज देते रहें। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हो बिल्कुल हर समय के लिए। इसका लाल वाला नोट भी आप डोनेट कर सकते हैं, और या उसकी जो फेवरेट चीज हो आपको पता हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और मेल को दीजिएगा, यदि कोशिश हो कि आपको फीमेल और मेल दोनों आपके यहाँ पर आते हैं स्वीपर्स झाड़ू लगाने, सफाई करने, तो मेल को दीजिएगा, पुरुष को दीजिएगा। अक्षय जैन जी पूछ रहे हैं विच स्वर फॉर 19, 17, 36, 45 एंड 48 श्लोकास। 19 स्वर जॉब के लिए है तो चंद्र स्वर, 17 और 45 के लिए सूर्य स्वर, 36 और 48 के लिए फिर चंद्र स्वर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 19, 36 एंड 48 चंद्र स्वर, 17 एंड 45 सूर्य स्वर। विनीता जैन जी पूछना चाह रही हाउ टू सेल लैंड एट बेस्ट रेट एंड एट शॉर्ट टाइम। फर्स्ट एंड 48 नंबर श्लोक का पाठ करें। और वास्तु से रिलेटेड एक टिप है आप सब कहेंगे कि भक्तांबा के साथ में वास्तु को मर्ज कर रहे हैं। जो आपको सेल करनी है जगह, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में एक अनार का पेड़ लगा दीजिए। किसी भी छोटे से पॉट के अंदर अनार का पेड़ आप लगाइए, तो जो भी प्राइस आपको चाहिए इजीली आपको वो मिल जाएगा, और वो सामने वाले के लिए भी फिर अच्छा रहेगा, ऑस्पिशियस रहेगा, कि जो उसको खरीदे उसकी भी लाइफ में ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव भावना दे कि मैंने तो उससे खरीदा था तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। तो जब अनार का पेड़ आप लगाएंगे, उसकी जो प्लॉट है आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, तो अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होगी, अच्छे लोग टकराएंगे और अच्छे लोग उसको परचेज करेंगे, और जो आपकी मनोभाव है वो भी पूर्ण होगा। लेकिन भाव ये भी रखें कि मुझे नया भी लेना है, बेचना ही नहीं है। बेचना तो फिर गलत काम हो गया ना। अगर भक्तामर स्टोर के किसी श्लोक पढ़ने से किसी घर में गया तो इसका मतलब तो कमजोरी में आ गया, नुकसान में आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, मुझे इसको सेल करके दूसरा बड़ा लेना है, ऐसे मंगल भावना भी मन में जरूर रखें। हीलिंग के लिए जो भी स्वर है वो चंद्र स्वर में हीलिंग कर सकते हैं। 35वां काव्य भी चंद्र स्वर के लिए है। धन्यवाद प्रिया जी और प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सेशन रहा। मैं भी एकदम ग्लूड थी स्क्रीन पे, और मुझे इतना कुछ नया नया सीखने को मिला कि बता नहीं सकती। रिकॉर्डिंग मुझे वापस देखनी पड़ेगी, बिकॉज टिप्स आपके इतने इफेक्टिव और छोटे छोटे टिप्स थे कि हमें उनको फिर से रिविजिट करके ध्यान में लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है जो छोटा, किसी का कोई खर्चा ही नहीं है ये छोटा पैकेज और बड़ा धमाल, वैसी बात हो गई कि आपने छोटे छोटे टिप्स में इतनी सारी बातें कवर कर दी कि बताना ही नहीं। बहुत ही अच्छा सेशन था, और हमारी अटेंडेंस भी देखिए अभी तक 211 की अटेंडेंस चल रही है। लोग अभी भी इतने इंटरेस्टेड है, इट वाज रियली नाइस। आपकी जो रिकॉर्डिंग हम सिद्धायतन के यूट्यूब और फेसबुक में हम अपलोड कर देंगे बाय टुमारो, सो दैट एवरीबॉडी कैन रिविजिट you and take the benefit। एक रिक्वेस्ट करूंगी, आने वाले कल के लिए आप एक वास्तु पे भी रखिए हमारा, और एक बिल्कुल इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट ही करने वाली थी। हमारा वाइब्रेशंस इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे मन की बात आपने बोल दी कि हमें आपका एक दिन और चाहिए। मैं वास्तु के ऊपर ऐसे टिप्स देना चाहूंगी, जो लोगों के घर में जो भी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, कि बहुत सारे बच्चे मानते नहीं है, घर में गलत काम करते हैं हस्बैंड, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, जो हमारी एक समाज में आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो गतिविधियां चल रही हैं और जिससे हम परेशान हैं, उनको कैसे ठीक करें अपनी लाइफ की, और बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए, तो अच्छा रहेगा कि यदि वो भी आप हमें आपका एक दिन क्या कई दिन चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इतना नॉलेज है आप में कि बता नहीं सकते। सो वी वांट बिल्कुल हमने आपकी वीडियो देखी है ना कल रात को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अगर चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सके, सो दैट पीपल वांट टू कॉन्टैक्ट, प्लीज डिटेल्स दे दे। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी हमारी भक्तामर की जो है मंजू भाभी को। प्लीज मंजू भाभी आप आए, प्रिया जी और प्रदीप जी को आप
वोट ऑफ थैंक्स दें और अपने भक्तामर के जो आपके एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर करें। प्लीज प्लीज मंजू भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, प्रदीप जी। और जो सबसे टचिंग मुझे प्रिया का लगता है वो मैं बताऊं, सबको लगता है कि इतने भक्तामर के हीलर्स हैं पर प्रिया इतनी सक्सेसफुल क्यों? तो मैं ये बताऊं कि इसको बोलने के पहले कि ऐसा करना है प्रिया, वो इम्प्लीमेंट कर देती। और जैसे उसके पास 100 रुपए है ना, तो वो 200 लगा देगी, उधारी ले आएगी, एफडी तोड़वा लेगी, ज्वेलरी गिरवी रख देगी, कैसे भी करके वो प्रोडक्ट डेवलप कर लेगी। मतलब वो दोनों जन फुल फ्लेज्ड, और उनकी जो सक्सेस का राज है, उनकी डिक्की में किताबें भरी रखी रहती हैं। सिद्धायतन परिवार की तरफ से और जो समर्पण होता है ना, वो तुमको ले जाता है। सिद्धायतन परिवार की तरफ से आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने प्रिया प्रदीप जी के कार्यक्रम को अटेंड किया, सुना, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।